हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड इस सेशन के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक बहुत प्यारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट। अभी तक रिएक्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड इस सेशन के अंदर आप उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक फुली वर्किंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो रिएक्ट की जितनी भी लर्निंग आपने अब तक करी है, अब टाइम आ चुका है उसको प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन में उतारने का। तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं हम क्या क्रिएट करने वाले हैं और फिर स्ट्रैटेजी पूरी तैयार करके कोड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो। तो कोड हेल्पर अगर आप जाएंगे तो कोड हेल्पर ही हमने एक फीचर आप सभी बच्चों के लिए रखा हुआ है। लेट्स आप कोई नोट सेव करना चाहें या फिर कोड सेव करना चाहें, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं paste.codehelp.in करके। हम इसी पूरे की पूरी एप्लीकेशन को भी स्क्रैच से क्रिएट करेंगे इस सेशन के अंदर। ठीक है, कि आप अपना यहाँ पे कोई भी कोड लिख पाए। मैंने बोला कि मैंने एक कोड लिख दिया वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग का, और यहाँ पे मैंने कुछ भी कोड लिख दिया। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको क्रिएट माई पेस्ट करता हूँ तो मेरा पेस्ट क्रिएट हो जाता है। लेट्स से कभी फ्यूचर है, मुझे मैं उसको एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पे सारे के सारे मेरे पेस्ट लिस्टेड हैं कि भैया ये वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग का आपने पेस्ट क्रिएट किया था 1 अक्टूबर को, जो कि कोड है। ठीक है, और ये इसका कंटेंट पूरा है। लेट्स से मैं डिटेल में कोड कंटेंट देखना चाहूँ तो इस आई आइकन पे क्लिक करके पूरे के पूरे पेस्ट को मैं देख सकता हूँ कि अच्छा ये था, अच्छा ये कंटेंट था। ठीक है, अगर कल को मैं चाहूँ इसको कॉपी करना, मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। कल को मैं चाहूँ इसको शेयर करना, मैं शेयर भी कर सकता हूँ। कल को मैं चाहूँ इसको डिलीट करना, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो डिलीट हो गया। और लेट्स से रेगेक्स मैचिंग का एक कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं एडिट करना चाहूँ तो क्लिक करके यहाँ पर ये एडिट फॉर्मेट में भी आ गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको एडिट कर सकता हूँ। कुछ स्पेसेस मैंने एक्स्ट्रा दे दिए और अपडेट करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन समझ में आती है जहाँ पे आप अपने कोड को, नोट्स को, कोई भी चीज़ जो आप सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम हमने पेस्ट दिया हुआ है, आप एक्सेस कर सकते हैं paste.codehelp.in करके। इसी एप्लीकेशन को हम स्क्रैच से अभी सेशन के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। आप खुद से कोई पेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद से कोई पेस्ट अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे फंक्शनैलिटी इन पेस्ट के लिए अवेलेबल है। तो पेस्ट का मतलब क्या है? पेस्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, आपने एक टाइटल के कॉरस्पॉन्डिंग एक पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर करा रखी है, उसको आप पेस्ट कह देते हैं। ठीक है, अगेन ऐसे ही फीचर एक अवेलेबल था। एक कंपनी थी, इसको सबसे पहली बार मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर अपने सारे के सारे नोट्स को, सारे के सारे लर्निंग को, सारे के सारी कमांड्स को सेव किया करते थे। तो वहाँ पर paste.something.com था, तो हमने भी इसको सेम यहाँ पर एप्लीकेट कर दिया paste.codehelp.in करके। चलो खुद से क्रिएट करके देखते हैं कैसा मजा आएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने कैनवस पे और समझते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्रिएट क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोड में कम समय लगता है, स्ट्रैटेजी अपनाने में, पूरा सोचने में ज़्यादा समय हमें हमेशा लगाना चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि हम यहाँ पे एक पेस्ट एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, हम पेस्ट का एक ऐप क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है। सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है कि ये पेस्ट क्या चीज़ है, ये पेस्ट क्या चीज़ है। मैंने बोला कोई भी प्रकार के आपके नोट्स हो गए, कोई भी प्रकार के आपके क्रेडेंशियल्स हो गए, कोई भी प्रकार के आपके कोड हो गए, इन सभी को हम पेस्ट की कैटेगरी के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर एग्जैक्टली दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप टाइटल रखते हैं कि अच्छा क्या टाइटल है, आपने बोला ये मेरा सुडोकू सॉल्वर का कोड है, ये मेरा रैट एंड अमेज का कोड है, ये मेरा डायनामिक प्रोग्रामिंग का कोड है। एक टाइटल आप देंगे और आप यहाँ पर कंटेंट देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने टाइटल में बता दिया कि ये सुडोकू सॉल्वर का कोड है, एग्जैक्ट कोड इस कंटेंट के अंदर पड़ा होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब भी आप क्रिएट करते हैं तो ये टाइटल वाली फील्ड होती है आपकी, और ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट एरिया देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका कंटेंट होता है। तो बेसिकली दो ही चीज़ें गिनती की होती है जो आप अपने एंड से यहाँ पे एंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर जो मिस कर दी हमने, वो क्या है, एक बार दोबारा देखते हैं। चलते हैं paste.codehelp.in पे। तो जो भी मेरे सारे के सारे पेस्ट यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं उनको मैं सर्च भी कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने बोला रेगेक्स मैचिंग, तो मेरे पास सिंगल रेगेक्स मैच करता हुआ ये वाला पेस्ट आ रहा, तो मैं सर्चिंग भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या क्या सपोर्ट करना चाहता हूँ अपने एप्लीकेशन के अंदर, मैंने कहा मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ कि मैं क्रिएशन कर पाऊँ, मैं पेस्ट को क्रिएट कर पाऊँ, मैं पेस्ट को अपडेट भी कर पाऊँ, मैं पेस्ट को डिलीट भी कर पाऊँ, मैं पेस्ट को कॉपी कर पाऊँ, मैं पेस्ट को शेयर कर पाऊँ। ठीक है, मैं पेस्ट को सर्च कर पाऊँ। ठीक है, मैं पेस्ट को व्यू कर पाऊँ। तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी अपन अपने इस छोटू से प्यारे से ऐप में चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लर्न करने को मिलेगी। आप क्वेरी पैरामीटर के साथ भी काम करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, सर्च पैरामीटर के साथ काम करेंगे, अगेन सेम चीज़ है।
आप यहाँ पर लोकल स्टोरेज के साथ काम करने वाले हैं, आप नेविगेटर में कॉपी किस प्रकार करते हैं उसमें काम करने वाले हैं। आप जैसे जब भी यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी मैं कुछ भी एक्शन करता हूँ, लेट्स से मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे एक टोस्ट आ रहा होता है, तो आप टोस्टर के साथ भी काम करने वाले हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें लर्न आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में करने वाले हैं। तो इन केस अगर आपके पास टाइम की कमी है अभी और ये वीडियो आपको लंबी लग रही है, तो भाई अभी छुट्टी लो, अपना आराम से जब फ्री टाइम होगा तब इस वीडियो को देखने आ जाना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कोड हेल्प पर एक और चीज़ है जो होम पेज में मुझे आपको दर्शानी है। यहाँ पे फ्री वेब डेव का एक बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एंटायर जो हमारे मर्न स्टैक का पूरा कोर्स चल रहा है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोस भी सारी की सारी आपको यहाँ पर एक्सेसिबल है। और अगर आप कोई कोड भी डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आर्टिकल में जाना चाहे आर्टिकल पे भी जा सकते हैं, अगर आर्टिकल वहाँ पर अवेलेबल होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी रिएक्ट की सीरीज हमारी चल रही है। एप्लीकेशन हम क्रिएट करनी शुरू कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट हम जितने करने थे उतने कर लिए हैं, बाकी आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं जितना बेयर मिनिमम आपको चाहिए वेब डेव के इंडस्ट्री में स्टैंड करने के लिए, उससे ज़्यादा ही हमने यहाँ पे डेफिनेटली कर लिया है। तो फटाफट चलते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की नीड पड़ने वाली है। बढ़िया। तो मैंने बोला रिएक्ट के अंदर एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। कौन सा कॉन्सेप्ट था, किसी को याद आ रहा है? हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखा था जिसमें हमने रिडक्स की बात की थी। रिडक्स क्या था? एक सेंट्रलाइज स्टोर था। अगेन इसके द्वारा हम फीचर को सपोर्ट किया करते थे। याद आ रहा है कि हर एक फीचर के लिए आप एक स्लाइस क्रिएट करते थे। तो लेट से मुझे अपने पेस्ट को क्रिएट करना है, लेट से मुझे अपने पेस्ट को अपडेट करना है, लेट से मुझे अपने पेस्ट को रीसेट करना है। तो इस प्रकार के सारे जो फंक्शंस हैं जिनको हम रिड्यूसर भी कहते थे, उनको हम इन स्लाइस के अंदर रख सकते हैं और हर एक स्लाइस जो है वो एक फीचर को दर्शाता है। तो ये तो बढ़िया चीज़ है। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि हम रिएक्ट की एप्लीकेशन तैयार करेंगे। अगेन अभी अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये पूरी एप्लीकेशन जो आप देख पा रहे हैं पेस्ट की, ये डेटा को डीबी के अंदर, डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रही है, ठीक है, मोंगो डीबी के अंदर स्टोर कर रही है। पर हम क्या चाहते हैं, हम मोंगो डीबी में स्टोर नहीं करना चाहते क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, लोकल स्टोरेज के अंदर कर लेंगे। तो रिएक्ट का यूज़ करने वाले हैं, लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर करने वाले हैं। स्टाइलिंग के लिए हम टेलविंड का यूज़ करने वाले हैं और सेंट्रलाइज स्टोर क्रिएट कर लेंगे इस फीचर को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे रिडक्स का भी यूज़ हम कर लेंगे। डेफिनेटली बहुत सारा मजा आएगा। ऑन द गो लेट से कोई और चीज़ भी हमें अच्छी लगती है कि इसको यूज़ करना चाहिए तो अपन वो भी कर लेंगे। और ऑन द गो हमें लगता है कि यार ये वाली चीज़ बहुत आसान है, इसको होमवर्क में दिया जा सकता है, तो होमवर्क में भी आपको दे देंगे और आप ताकि कमेंट सेक्शन के अंदर हमें उसका आंसर बता पाएं, ठीक है। चलो बहुत सारी बातें हो गई हैं, फटाफट चलते हैं और हमें फटाफट अपना ऐप क्रिएट करना है। तो स्क्रैच से मैंने फटाफट से यहाँ पे एक वीट के द्वारा ऐप अपना क्रिएट करना शुरू किया। कमांड कॉपी की, कमांड कॉपी करके हम डेस्कटॉप पे आए। डेस्कटॉप पे हमारा वर्क स्पेस वाला फोल्डर है, वहाँ पे एक नया फोल्डर हमने क्रिएट कर दिया। फोल्डर का नाम हमने क्या दे दिया, हमने इसका नाम दे दिया पेस्ट ऐप। चलो जी, पेस्ट ऐप क्रिएट कर दिया हमने। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कोड हेल्प की पेस्ट हेल्प, जो कि paste.codehelp.in पर आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं खुद से भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं साथ साथ, तो ठीक है। तो इस पेस्ट ऐप को मैंने क्या किया, इस पेस्ट ऐप वाले फोल्डर को मैंने फटाफट से ओपन कर लिया है अपने VS कोड के अंदर। और हमने कहा कि जल्दी से क्या करते हैं, एक टर्मिनल ओपन करते हैं। एक टर्मिनल हमने ओपन किया, इस कमांड को रन कर दिया। क्या यूज़ करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मैंने बोला जी पेस्ट ऐप, ऐसा करके प्रोजेक्ट का नाम रख दिया। रिएक्ट यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, बहुत बढ़िया। और कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैंने कहा करना चाहते हैं, पर उससे पहले बेसिक पहले जो चीज़ें हैं वो अपन फटाफट से कर लेते हैं। npm इंस्टॉल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि और किस किस चीज़ की नीड पड़ेगी, मुझे टेलविंड की नीड पड़ने वाली है। तो टेलविंड में जाके मैंने वीट के द्वारा जो सेटअप होता है उसको पकड़ लिया कि हम क्या चाहते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, टेम्पलेट रिएक्ट ये ऑलरेडी कर चुके हैं। टेलविंड CSS इंस्टॉल करनी है तो हमने इस कमांड को कर लिया कॉपी और इसको हमने फटाफट से यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है आगे देखते हैं। हमें टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन को करना है यहाँ से कॉपी और अपनी ये वाली फाइल के अंदर जाके कर देना है पेस्ट। तो हमने यहाँ से इसको ओपन किया, tailwind.config.js के अंदर जाके मैंने अपनी फाइल को पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी और जो भी मेरी index.css फाइल है उसको मैंने वहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया। बढ़िया, ठीक है जी। उसके बाद हमने बोला रन करना है, चलो रन बाद में करेंगे, अभी रन करने का मन नहीं है, ठीक है। इसके बाद मुझे राउटिंग भी करनी पड़ेगी। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एक आपका पेज है जहाँ पे पेस्ट आप क्रिएट कर रहे हो, एक पेज आपका जहाँ पेज को व्यू कर रहे हो, एक पेज ऐसा बना सकते हैं जहाँ पे सारे के सारे पेस्ट लिस्टेड हैं। तो यहाँ पे राउटर की नीड मुझे पड़ने वाली है, तो मैंने उसको भी फटाफट से यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन रिडक्स की भी डेफिनेटली मुझे नीड पड़ेगी, तो उसकी जो कमांड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है उसको भी हमने फटाफट से यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है। अब फटाफट से मैं इसको npm run dev कर सकता हूँ
ताकि जो बेसिक ऐप है उसको मैं देख पाऊँ कि देखने में कैसा लग रहा है। ठीक है, टाइम थोड़ा लगेगा, मज़े मज़े में हम चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते। तो अगर इनकेस आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी है तो आप आराम से जब फ्री टाइम हो तब इस लेक्चर को देख लेना भाई। ठीक है, तो हमने कहा कि अभी इसको अपन क्लोज कर सकते हैं। क्लोज क्यों नहीं हो रहा भाई? तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। बढ़िया। यहाँ पे जो बेसिक डिफ़ॉल्ट टैब आपका बन के आता है यूजिंग वीट, वो आ रहा है। मैंने बोला मुझे इसकी कोई भी नीड नहीं है, तो या फिर ऐसा कर सकता हूँ मैं कि index.css के अंदर हमने ये तो एक बार कॉपी कर लिया, Ctrl+Z कर देता हूँ। ये पहले से आ रहा था ना, तो इसको पहले से जो आ रहा है इसको रख लेते हैं यार। ठीक है, ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, बढ़िया। अब मैंने बोला क्या करना चाहते हैं, app.js के अंदर जो भी चीज़ें पहले से पड़ी है उसको मैं हटाना चाहता हूँ, ताकि स्क्रैच से मैं सारी की सारी चीज़ें क्रिएट कर पाऊँ। ठीक है, एक डिव मैंने यहाँ पे रख दी, उसका नाम रख दिया codehelp.in। चलो, तो क्या बेसिक ऐप बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब वन बाय वन हम चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी? सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस की कि हम क्या चाहते हैं, हम अपने फीचर को अपने रिडक्स टूल किट के द्वारा सपोर्ट करवाना चाहते हैं। तो इसका मतलब मुझे पूरे रिडक्स टूल किट को सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप का पूरा तरीका यहाँ पे अवेलेबल है। आपको ये कमांड रन करनी होती है, आपको एक स्टोर फाइल क्रिएट करनी होती है। ठीक है, तो मैंने ये फटाफट से कॉपी कर लिया और स्टोर के अंदर मैंने यहाँ पे लेट से एक फाइल सोर्स के अंदर मैंने क्रिएट कर दी store.js करके। यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर दिया मैंने। चलो ठीक है, ये बात समझ में आती है। अगला स्टेप क्या होता है? मुझे अपने ऐप कंपोनेंट को प्रोवाइडर के अंदर रैप करना होता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे गया, ये मेरा ऐप कंपोनेंट यहाँ पर है और मैंने यहाँ पर इसको प्रोवाइडर को और इस स्टोर को इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, तो हमने इसको इंपोर्ट कराया फटाफट से, और ये पाथ थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ./store.js। और मैंने कहा कि अपन क्या करेंगे, प्रोवाइडर के अंदर इसको रैप करवा देंगे। तो हमने इसको इस प्रकार से कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। प्रोवाइडर के अंदर हमने मेंशन कर दिया स्टोर, और ये हमने कर दिया स्टोर। बढ़िया, तो हमने प्रोवाइडर के अंदर अपने स्टोर को दे दिया है, साथ में ऐप को रैप करवा दिया। अब ऐप के अंदर ये आपके कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट इस स्टोर को एक्सेस करना चाहे तो वो कर सकता है। अभी एक सेंट्रलाइज स्टोर की तरह काम करने वाला है। ठीक है, अब आपको स्लाइस क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने ये कॉपी कर लिया, इसके अंदर ये अपन चेंजेस करके फटाफट क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने कहा कि यहीं पर अपन स्लाइस क्रिएट करने वाले हैं। सोर्स वाले ही फोल्डर के अंदर मैंने फटाफट से यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया, मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया, उस फोल्डर का नाम रख दिया रिडक्स। ठीक है, और रिडक्स के अंदर ही मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली, उसका नाम रख दिया pastslice.js। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगेन नाम चेंज कर लेते हैं यार, परेशान करेगा नहीं तो बाद में। तो मैंने बोला कि इसका नाम हमने रख दिया कि पेस्ट स्लाइस। ठीक है, और यही पेस्ट स्लाइस, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया है पेस्ट इनिशियल स्टेट। अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इनिशियल स्टेट में वैल्यू 0 करी हुई है। इनिशियल स्टेट के अंदर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इनिशियल स्टेट में वैल्यू 0 ना हो, इसके अंदर हम अपने सारे पेस्ट के डेटा को रखें। ठीक है, अभी क्या डेटा है उसके बारे में बात करेंगे, चिंता नहीं करनी। तो अभी इनिशियल स्टेट के अंदर हमने कोई भी डेटा ऐड किया नहीं हुआ। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट अभी यहाँ पे वैल्यू 0 की हुई है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो है इनिशियल स्टेट के अंदर मेरे सारे के सारे पेस्ट होंगे। तो मैंने बोला इनिशियल स्टेट में सारे के सारे पेस्ट होंगे, और ये सारे के सारे पेस्ट मुझे कहाँ से मिलेंगे? मैंने शुरू में बताया था आपको कि सारे के सारे पेस्ट का डेटा मैं लोकल स्टोरेज के अंदर रखूँगा अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने DB सीखा नहीं है। तो अभी सारा का सारा डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर पड़ा होगा। तो लोकल स्टोरेज में किस की के नाम से होगा, पहले समझता लोकल स्टोरेज होता क्या है, अगर तुम परेशान हो रहे हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाऊँ, इंस्पेक्ट करके मैं एप्लीकेशन पे जाऊँ, एप्लीकेशन पे लोकल स्टोरेज पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे की वैल्यू पेयर स्टोर्ड हैं। तो लोकल स्टोरेज में इस प्रकार से आप डेटा स्टोर कर सकते हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में, कि ये वैल्यू की हो गई, ये वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये की है और ये एक वैल्यू स्टोर्ड है। तो उसी प्रकार से मैंने बोला जो भी मेरा पेस्ट का डेटा होगा वो भी मैं सारा का सारा लोकल स्टोरेज के अंदर ही स्टोर करने वाला हूँ। तो मैंने कह दिया कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आइटम की आपने क्या दी है, लेट्स से मैं की उसकी पेस्ट ही रखने वाला हूँ। अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है
अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या करेंगे। तो मैंने बोला अगर लोकल स्टोरेज के अंदर ऐसी कोई की एग्जिस्ट करती है तो तुम ऐसा करो, मुझे जेसॉन पार्स करके देते हो अकॉर्डिंगली, जेसॉन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और आपने यहाँ पे अपनी की को मेंशन कर दिया। एंड यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एक एम्प्टी एरे दे दो, क्योंकि अगेन सारे के सारे पेज मुझे लिस्ट भी करवाने हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो भाई एक एम्प्टी एरे मुझे पकड़ा देना, ठीक है। बढ़िया, तो ये बात हमें समझ में आती है। थोड़ा सा इसको मैं और साइड में चिपकाता हूँ, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज में अगर डेटा मिल जाएगा तो आप इस प्रकार से उसको पार्स करके ले लेंगे, अगर नहीं होगा तो भाई आप एक एम्प्टी एरे ले लेंगे। बढ़िया। अब यहाँ दुनिया भर के फंक्शंस लिखे हुए हैं और मुझे ये वाले फंक्शंस की नीड नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे मैं एक्शन जो चाहता हूँ वो एक्शन क्या होना चाहिए। लेट्स से मैंने बोल दिया कि ऐड टू पेस्ट, ठीक है। अगेन एक पेस्ट आपके पास आया है, अगेन पेलोड के अंदर आपने डेटा भेजा होगा साथ में, तो उस पेस्ट को मुझे ऐड करना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगला मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया अपडेट टू पेस्ट। तो लेट्स से कि आप कोई पेस्ट को अपडेट करना चाहते हैं, उसका डेटा भी अगेन आपके एक्शन के साथ ही आया होगा, अकॉर्डिंगली आप भी यहाँ पे वो अपडेट करवा देंगे। एंड लास्ट लेट्स से मैंने बोल दिया कि रीसेट ऑल पेस्ट्स, कि मुझे सारा का सारा पेज जो है एम्प्टी कर देना है। तो उस केस हम क्या करने वाले हैं, तो ये सारा का सारा लॉजिक जो है ये आप यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे और डन। अगेन एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने बोल दिया रिमूव फ्रॉम पेस्ट, लेट्स से कोई स्पेसिफिक पेस्ट है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने ऐड कर दिए चीज़ें, सारे के सारे रिड्यूसर फंक्शंस ऐड कर दिए, लिस्ट डाउन कर दिए। अगर इनका लॉजिक भी तो मुझे देना पड़ेगा, लॉजिक अपन ऐड करेंगे आगे जाके, अभी लॉजिक ऐड नहीं कर रहे, पहले थोड़ा सा और चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद ऐड करेंगे। पर ठीक है, खाली आपने छोटू सा स्केलेटन तैयार कर लिया है। ऐड टू पेस्ट आपने कर दिया, अपडेट टू पेस्ट आपने कर दिया, रीसेट ऑल पेस्ट आपने कर दिया और रिमूव ऑल पेस्ट आपने कर दिया, ठीक है। इसका नाम काउंटर से हटा दिया था हमने, इसका नाम हमने क्या रख दिया था, पेस्ट स्लाइस कर दिया था। इसका नाम हमने क्या कर दिया था, पेस्ट स्लाइस कर दिया था। बढ़िया। तो इस प्रकार से अपना अपना पेस्ट का स्लाइस तैयार कर लिया। किसी को भी अगर आपके पेस्ट फीचर को यूज़ करने की नीड होगी तो उसके पास ये सारी फंक्शनलिटीज अवेलेबल होंगी कि भाई ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, ठीक है। अगर और कोई चीज़ की नीड पड़ती है तो अपन इन फ्यूचर अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अभी तो मुझे इतना ही समझ में आता है, तो हमने इतना ही ऐड किया हुआ और कुछ ऐड नहीं किया हुआ है। इतना स्टेप करने के बाद क्या होता है, आपने जो भी रिड्यूसर क्रिएट किया उस रिड्यूसर को आपको अपने स्टोर में ऐड भी करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा एक प्रकार से, ठीक है। तो मैंने इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी किया, मैं गया अपने स्टोर के अंदर और मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट को पेस्ट कर दिया। मैंने बोला काउंटर रिड्यूसर नहीं है इसका नाम, इसका नाम है पेस्ट रिड्यूसर। और ये कहाँ मिलेगा मुझे, मैंने बोला ये मुझे मिलेगा डॉट स्लैश की नहीं है, डॉट स्लैश हम जाएंगे रिडक्स में, हम जाएंगे पेस्ट स्लाइस में। बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने पेस्ट स्लाइस के अंदर से इसको निकाल लिया और यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर आप इस प्रकार से इसे पेस्ट करना चाहते हैं। अगेन मैं बिल्कुल भी मेहनत करने के मूड में नहीं हूँ, तो अपन जब चीज़ें कॉपी पेस्ट करने के लिए दी हुई है तो अपन कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ठीक है जी। बढ़िया। तो आपने पूरा का पूरा ये स्लाइस फीचर सेटअप कर लिया, जहाँ पे आपने एक स्टोर क्रिएट कर लिया है, आपने एक स्लाइस क्रिएट कर लिया है। अगेन लॉजिक ऐड करना यहाँ पेंडिंग है और आपने स्टोर के अंदर इस स्लाइस को रिड्यूसर को फटाफट से लिंक भी करवा लिया है। बढ़िया, पहला काम आपका हो गया, बेसिक चीज़ आपने क्रिएट कर लिया। अगेन ये भी सेटअप किया है, यूआई पर अभी तक आपने कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं किया, दैट्स आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। बढ़िया, इसको इंस्पेक्ट कर देता हूँ फटाफट से, इसको लोकल स्टोरेज पर ले जाता हूँ एप्लीकेशन पर, और लोकल स्टोरेज आपकी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो, लोकल स्टोरेज पे क्लिक करके आपकी की वैल्यू पूरी की पूरी एम्प्टी आ रही है। जब भी उसमें कुछ चेंजेस होंगे आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यूआई एलिमेंट ऐड करने की बातें करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्रिएट क्या करना है, हमें ये पेस्ट फीचर क्रिएट करना है। अगेन इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते अभी, ये तो बाद में इंक्रीमेंटली भी ऐड हो सकती है। अगेन ये भी नहीं देखते, ये भी नहीं देखते, अपने को मेन ये टाइटल और ये टेक्स्ट एरिया पे ध्यान देना है अभी के लिए, ठीक है। चलो, तो मैंने एक स्क्रैच से एप्लीकेशन तैयार करी है, तो मैंने बोला सबसे पहले राउट तैयार कर लेते हैं, क्या क्या राउट हम सपोर्ट करना चाहते हैं, राउट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक बार देखते हैं कि राउटिंग की जब बात हो ही रही है तो कौन कौन सी चीज़ें मैं सपोर्ट करवाना चाहता हूँ। तो राउटिंग के लिए मैंने कहा कि एक तो मेरे पास मेरा होम पेज होना चाहिए पूरा का पूरा, कि जब भी मैं इस वाले पाथ पे जाऊँ तो मेरा पूरा होम पेज रेंडर हो जाना चाहिए। एक मेरे पास स्लैश पेस्टेज करके मैंने एक राउट बना लिया, ठीक है। स्लैश पेस्ट करके मैंने एक राउट बना लिया। ये क्या करेगा, ये सारे के सारे पेस्ट को लिस्ट डाउन कर देगा। जैसे तुमने देखा था ना अभी, यहाँ पे सर्च बार था और सारे पेस्ट दिख रहे थे,
सारे पेस्ट को लिस्ट डाउन करने का हमने लेट्स से एक राउट बना लिया। और लेट्स से मेरे पास इस प्रकार से कोई राउट आता है कि यहाँ पर स्लैश पेस्ट और कॉलन आईडी, इस प्रकार से आपके पास कोई आईडी पैरामीटर आ रहा है। तो इस केस में आप कोई व्यू करना चाहते हैं पर्टिकुलर पेज को, तो आप व्यू कर सकते हैं। अगेन ये होम पेज क्रिएशन के लिए भी यूज़ हो सकता है कि लेट्स से मैं क्रिएट कर रहा हूँ कोई पेज, तब भी यूज़ हो सकता है। और लेट्स से अपडेशन कर रहा हूँ, तो अपडेशन के टाइम पे भी ऑब्जर्व करोगे तो अपडेशन और क्रिएशन की स्क्रीन एक्जैक्टली सेम होती है। तो यही होम पेज पे मैं क्रिएशन भी कर सकता हूँ, अपडेशन भी कर सकता हूँ। व्यू करने का अलग पेज है, और जहाँ पे पेस्ट लिस्ट डाउन हुए हैं यहीं पर तुम्हारे बटन होते हैं। एडिट यहीं से कर सकते हो, डिलीट यहीं से कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो अभी के लिए ये 3 राउट दिमाग में आ रहे हैं, और कुछ दिमाग में आता है तो आपको बता देंगे, और कोई चीज़ तो अभी दिमाग में नहीं आ रही है, बट ठीक है। फटाफट चलते हैं हमारे app.js के अंदर, और फटाफट से यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं राउट्स को। मैंने बोला थोड़ा सा इसको ऊपर खिसकाया जाए। अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए भैया, थोड़ा ऊपर खिसकाया जाए। हम यहाँ पर गए, हमने बोला कि हमने एक राउटर क्रिएट करना है। तो राउटर इज इक्वल्स टू क्रिएट ब्राउजर, अरे कहाँ गया, क्रिएट ब्राउजर राउटर, और आपने एक राउटर क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट ब्राउजर राउटर के अंदर आपके पास एक पूरा का पूरा एरे होता है, हर एक एरे के अंदर एक राउट इस प्रकार से दर्शाया होता है कि ये एक राउट है। मानते हो इस बात को? बढ़िया। अब हर एक राउट के अंदर आपके पास एक पाथ अवेलेबल होता है। मैंने बोला पाथ, लेट से मैंने इस केस के अंदर कह दिया ये वाला पाथ है, और इस पाथ के लिए आप कौन सा एलिमेंट रेंडर कराना चाहते हैं वो आप इस प्रकार से यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं। तो मैंने बोला कि इस पाथ के लिए मैं यहाँ पे एक एलिमेंट रेंडर करवाना चाहता हूँ। अब वो पाथ के लिए क्या एलिमेंट है अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अभी सोचेंगे। ठीक है। और कौन कौन से पाथ मैं हैंडल करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे एक और पाथ हैंडल कर लिया। मैंने बोला जब भी स्लैश पेस्टिस बोल रहा हूँ इसको ऐसा, इसलिए मुझे पता है कि अंग्रेजी में इस प्रकार नहीं बोलते हैं इसको, बट ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा मैंने बोला इसके लिए अलग से अपन एक और एलिमेंट सीक्वेंस रेंडर करवा देंगे। और यहाँ पे एक और मैंने राउट लिख दिया कि यहाँ पेस्ट आ रहा है और यहाँ पे आपकी एक पैरामीटर आ रहा है, तो इसके लिए आप कुछ अलग पेज, एक अलग राउट शो कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। अब क्या क्या आप शो करना चाहते हैं वो सोच लेते हैं। तो मैंने बोला नैव बार तो देखो हर किसी सेक्शन में रहेगी, तो मैं सोर्स में जाता हूँ, फटाफट से एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ कॉम्पोनेंट्स, और कॉम्पोनेंट के अंदर मैंने फटाफट से एक कॉम्पोनेंट क्रिएट कर लिया, nav bar.jsx RAFCE। ठीक है, आपकी नैव बार तैयार हो गई। ऐसे ही मैंने बोला कि मेरे पास एक होम पेज बनेगा, तो मैंने बोला home.jsx RAFCE, आपका होम पेज तैयार हो गया। ऐसे ही मैंने बोला एक मेरा पेज बनेगा जहाँ पे सारे के सारे पेस्ट लिस्ट डाउन कर दूंगा, जहाँ पे सारे के सारे पेस्ट लिस्ट डाउन कर दूंगा, सारे कर दूँ, सारे कर दूँ क्या। तो हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम लिख दिया paste.jsx, सारे के सारे पेस्ट यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देंगे। और एक सिंगल पेस्ट अगर मुझे देखना है तो उसका नाम मैंने कर दिया view paste.jsx। तो ये कुछ कंपोनेंट मैं अभी के लिए सोच पा रहा हूँ। इसको हमने फटाफट से क्रिएट कर लिया, इसको भी हमने फटाफट से क्रिएट कर लिया, नैव बार भी क्रिएट कर ली, होम भी क्रिएट कर लिया। बढ़िया। तो हमने सिंपल सी बात की, app.jsx के अंदर आप गए, आपने बोला जब भी इस वाले पाथ पे जाएंगे तो आपका सबसे पहला धर्म है कि आप नैव बार को दिखाएं। तो मैंने कहा ये लीजिए नैव बार, और आपका दूसरा धर्म है कि नैव बार के साथ आप होम पेज जो आपका है उसको आप रेंडर करवा दें। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। आप स्लैश पेस्ट पे जा रहे हैं, तो स्लैश पेस्ट पे आप क्या रेंडर करवाना चाहते हैं, सबसे पहला धर्म है आपका कि नैव बार को रेंडर करवाएं, और नैव बार के बाद अगेन स्लैश पेस्ट आपके सारे के सारे पेस्ट को लिस्ट डाउन करता है, तो आपने पेस्ट वाला कॉम्पोनेंट रेंडर करवा लिया। ठीक है, अगेन इसको इंपोर्ट नहीं कर पाया शायद मैं, तो इसको इंपोर्ट करवा लिया। अब ठीक है। अब एक स्पेसिफिक पेस्ट का आप देखना चाहते हैं, तो अगेन यहाँ व्यू पेस्ट वाला आप कॉम्पोनेंट यूज़ कर सकते हैं। पहले तो नैव बार को आप ऐड करवाओ, नैव बार ऐड हो गई, अब व्यू पेस्ट को आप ऐड कर लो। बढ़िया। तो जब भी आप इस पाथ पे जाएंगे तो आपको एक नैव बार दिखेगी और आपको होम कॉम्पोनेंट जो है वो रेंडर हो जाएगा। जब भी आप इस वाले पाथ पे जाएंगे एक नैव बार दिखेगी और सारे के सारे पेस्ट आपको जो लिस्ट फॉर्मेट में थे वो सारे के सारे लिस्ट फॉर्मेट में पेस्ट आ जाएंगे। और जब भी इस पाथ पे जाएंगे तो स्पेसिफिक आईडी के लिए जो भी पेस्ट है वो आपको नजर आएगा, साथ में नैव बार आपको नजर आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो क्रिएट ब्राउजर राउटर के द्वारा हमने सारे के सारे पाथ तो क्रिएट करवा लिए मित्रों, पर इन पाथ को यूज़ करने के लिए मुझे क्या कोड यूज़ करना पड़ता है। तो आप सभी को याद होगा कि हमने राउटर प्रोवाइडर नाम की एक चीज़ यूज़ की थी, राउटर प्रोवाइडर। और राउटर प्रोवाइडर के अंदर हम कह देते हैं कि ये लो राउटर एट्रीब्यूट और ये लो इसकी वैल्यू। बढ़िया। तो अब जब भी तुम इस वाले पाथ में जाओगे तो तुम्हें ये शो होगा। एक बार नहीं यकीन तो तुम्हें करके दिखा देता हूँ। अगेन वैसे सारी चीज़ें पढ़ा रखी है मैंने, बट फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा ना अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ें वेरीफाई करते करते चलेंगे ना, एक बार तुम्हें भी मज़ा आएगा कि ठीक है मज़ा आ रहा है, सीखने को मिला। ठीक है, अगेन कोई जल्दी नहीं है मेरे पास, इसलिए आराम आराम से अपन
क्रिएट कर रहे हैं, तुम्हें अगर जल्दी करना है तो तुम 2x पे या 3x पे एक्सटेंशन डाल के इस वीडियो को देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया मित्रों, और अभी 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 हम क्या करने वाले हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे आ गया और मैंने बोला कि अच्छा ऐसा करते हैं। तो देखो स्लैश राउट पे जब मैं गया तो नैव बार आ गया, होम आ गया, बहुत बढ़िया। अब स्लैश के आगे अगर मैं पेस्ट वाला राउट लगा दूं तो इससे क्या हुआ, लिस्ट ऑफ पेस्ट आ गए, बिल्कुल सही चल रहा है। और ऐसे ही अगर मैं स्लैश पेस्ट के आगे कोई आईडी लगा दूं तो इससे क्या हुआ, व्यू पेस्ट आ गया। तो बढ़िया चल रहा है, राउटर तो हमारा बढ़िया चल रहा है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या टारगेट है, अब टारगेट बिल्कुल सिंपल है, मुझे ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है इनके अंदर लॉजिक ऐड करना है, ठीक है। अब इनके अंदर लॉजिक ऐड करें, क्या करें, या फिर चलो इनका लॉजिक ऐड करते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे आगे की, ठीक है। तो हम गए नैव बार के अंदर। नैव बार के अंदर मैंने बोला मेरे पास गिनती के 2 प्रकार के पेज हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस भी किए थे। पहला पेज जो था होम वाला पेज था, जहाँ पे आप क्रिएशन भी कर पा रहे हैं पेस्ट की और अपडेशन भी कर पा रहे हैं। दूसरा पेज जो था अगेन इसी पे क्रिएशन कर पा रहे हो, सेम यूआई रहेगा, इसी पे अपडेशन कर पा रहे हो, सेम यूआई रहेगा, और इसी पे व्यू भी कर सकते हो, सेम ही यूआई यूज हो जाएगा। तो एक सिंगल यूआई आपका इन तीनों कार्यों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और ये लिस्ट देखने के लिए अलग से पेज बना लिया। तो नैव बार के अंदर बेसिकली मैंने 2 ही चीज़ें रखी है, एक आपका वो क्रिएशन अपडेशन और व्यू वाला यूआई, एक आपका लिस्टिंग डाउन ऑल दी पेस्ट जो आपने क्रिएट कर लिए हैं अभी तक, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो नैव बार के अंदर मैं आ गया। अब नैव बार के अंदर मुझे अपना डेटा लिस्ट करना पड़ेगा कि भाई किस पाथ के लिए मैं क्या दर्शाना चाहता हूँ और किस पाथ के लिए मैं क्या दर्शाना नहीं चाहता हूँ, वो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नैव लिंक का यूज़ कर लिया। नैव लिंक अगर तुम्हें याद होगा तो हमने पहले भी पढ़ाया था, जिसके अंदर तुम्हारे पास बेसिकली एक्टिव स्टेटस अलग से हैंडल करने की फंक्शनलिटी मिल जाती है। तुम दिखाना चाहो कौन सा पर्टिकुलर टैब नैव बार में से एक्टिव है, वो तुम देख सकते हो बहुत आसानी से, स्टाइलिंग अच्छे से प्यार से हो जाती है उसकी, ठीक है। तो मैंने नैव लिंक पहला वाला किसके लिए क्रिएट किया, मैंने होम के लिए क्रिएट कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा नैव लिंक मैंने किसके लिए क्रिएट कर लिया, नैव लिंक दूसरा मैंने कर लिया कि ऑल पेस्ट के नाम से मैंने दूसरा नैव लिंक क्रिएट कर लिया, ठीक है। सिर्फ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2 नैव लिंक मैंने क्रिएट कर लिए हैं, और मैंने बोला कि ये यहाँ पर एक डिव है कि मैंने ऑलरेडी टेलविंड सेटअप की हुई है, तो मैं चाहूँ तो फ्लेक्स बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फ्लेक्स रो सेटअप कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे गैप को ऐसा 4 मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। सुंदर लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगेन स्टाइलिंग पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं दूंगा, मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा कि पहले मैं आपको चला के दिखा दूं कि चीज़ें किस प्रकार सही चल रही है। स्टाइलिंग ऑलरेडी बाद में हम ऐड कर देंगे टेलविंड की, आप अपने हिसाब से कोड डाउनलोड करके चीज़ों को देख सकते हैं कैसे स्टाइल की गई हैं। हमारा मेन फोकस क्या है, चीज़ें रनिंग स्टेट में आपको प्रोवाइड करने की, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो जब भी होम पे आप क्लिक करेंगे तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, होम पे जब भी मैं क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, नैव लिंक मैंने बोला कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, इस पाथ पे चला जाऊँ, ठीक है। और ऐसे ही ये वाले नैव लिंक के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस नैव लिंक के अंदर कि भाई जब इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं स्लैश पेस्टिस वाले राउट पे जाना चाहता हूँ। अब सवाल है कि क्या सही में हो रहा है ऐसा, चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे गया, इस पर आ गया, होम पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी इशू नहीं है, पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, पेस्ट वाले राउट पे जा रहा हूँ, बढ़िया। होम पे क्लिक करता हूँ, होम वाले पे आ गया, पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, पेस्ट पे आ गया, बढ़िया चल रहा है। होम पे होम, पेस्ट पे लिस्ट ऑफ पेस्ट, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, अपनी नैव बार पूरी सेटअप कर दी है, और बढ़िया सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसको इतना ही काफ़ी है अभी के लिए, इतना ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 करते चलते हैं, तो फालतू में परेशान होंगे बाद में, ठीक है। तो ये मेरी नैव बार बिल्कुल तैयार है, अगेन सेंटर में दिख रही है। वो स्टाइलिंग पुरानी जो index.css के अंदर थी उसकी वजह से सेंटर में चल रही होगी। एक बार देखें कहाँ पे सेंटर कर रखा है इन लोगों ने। चलो चलो चलो, ये रिप्लेस आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये होम और पेस्ट तुम्हारा ऊपर की तरफ आ गया, बढ़िया। मार्जिन 0, मिन विड्थ दिस, मिन हाइट दिस, लाइन हाइट, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन है सेटअप कहीं पे, और कुछ देख रहा हूँ सुंदर और किया जा सके तो और सुंदर कर देंगे इसको भी। आई थिंक इतना ही है। पैडिंग वैडिंग चेक कर लेते हैं कहीं पर ऐड की हो, तो इतना ही है आई थिंक, ठीक है, चला सकते हैं। बुरा नहीं लग रहा, सुंदर लग रहा है दिखने में ना, ऐसा कोई बेकार नहीं लग रहा है कि यह तो बहुत बेकार हो गया, ऐसा तो नहीं लग रहा। पैडिंग आई थिंक यहाँ पर ऐड की हुई है इन लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं। नैव बार हमारी पूरी सेटअप हो चुकी है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पूरे के पूरे होम पेज को सेटअप करना चाहते हैं। तो होम पेज के सेटअप कर लेते हैं फटाफट से। मैंने बोला होम पेज के अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं, सिंपल सिंपल प्यार प्यार से करते चलेंगे। सबसे पहले मैंने एक इनपुट फील्ड ले ली, ठीक है। इनपुट फील्ड मेरे पास तैयार है, और इस इनपुट फील्ड के अंदर अगेन होम पे क्लिक कर देता हूँ। होम पे क्लिक कर दिया, ये आ गई मेरी इनपुट फील्ड।
इस इनपुट फील्ड के अंदर हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मेंशन कर दें। अगेन क्या क्या एट्रीब्यूट आप इनपुट फील्ड के लिए लेके चलते हैं, अगेन बहुत बार आप यूज़ कर चुके हैं, तो वही सेम घिसी पीटी चीज़ें हैं। टाइप आपने मेंशन कर दिया, टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर आपने मेंशन कर दिया, एंटर टाइटल हेयर, ठीक है। वैल्यू आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। सो लेट्स से इसकी वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे अलग से कुछ स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लिया कि टाइटल कॉमा सेट टाइटल और यूज स्टेट और शुरुआत में लेट्स से मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो ये आपने टाइटल लिख दिया और मैंने कहा वैल्यू मैं इसकी टाइटल को देता हूँ। और साथ में एक चीज़ और, ऑन चेंज पे आप क्या चाहते हैं, ऑन चेंज पे हम चाहते हैं कि वैल्यू अपडेट हो जाए। तो ऑन चेंज लिख क्यों नहीं पा रहा ये, ऑन चेंज पे हम क्या चाहते हैं, ऑन चेंज पे हम चाहते हैं कि इस इवेंट के लिए आपकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाए। सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने अपनी पूरी इनपुट फील्ड सेटअप कर लिया है। और कुछ क्लासेस आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने बोला कि लेट से पैडिंग में देना चाहता हूँ तो P-2 दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है, गंदा ही लग रहा है वैसे तो, बट काम चला लेंगे। P-2 दे दिया, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, साथ में मैं थोड़ा बॉर्डर राउंडेड चाहता हूँ यार। बॉर्डर रेडियस कैसे करते हैं इसके अंदर, अब बॉर्डर रेडियस कैसे करते हैं, देखो मुझे तो याद है नहीं बॉर्डर रेडियस कैसे करते हैं, और ना या आपको याद करने के नीड। तो टेलविंड के अंदर जाते हैं और टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके सर्च कर लेते हैं भाई कैसे होता है। तो मैंने बोल दिया बॉर्डर रेडियस कैसे करते हैं भाई, बॉर्डर रेडियस कैसे करते हैं, मेरे को तो याद नहीं है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है और आपकी बॉर्डर रेडियस चल पड़ेगी। राउंडेड मीडियम ले लिया लेट से, मैंने ये राउंडेड लिख देता हूँ सिंपल अभी, ठीक है। तो हमने इसको राउंडेड कर दिया। राउंडेड का मतलब बॉर्डर रेडियस आपकी 0.25 REM हो गई। तो मैंने इस प्रकार से इसको राउंडेड मार्क कर दिया और बढ़िया सुंदर लग रहा है। पर और थोड़ा राउंडेड करना चाहता हूँ मैं। लेट से मैंने बोल दिया राउंडेड टू XL। चलो, तो इस प्रकार से अगेन चीज़ें याद करने की खास नीड है नहीं आपको, उसके बिना भी चीज़ें चल सकती है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। और ऐसे ही मैं एक और चीज़ देखना चाहता हूँ कि लेट से मैं सर्च करना चाहता हूँ स्पेस इवनली सर्च करना चाहता हूँ। स्पेस इवनली में क्या होता है, तो स्पेस इवनली पे क्लिक किया और क्या आया मेरे पास, स्पेस इवनली के अंदर प्लेस कॉन्टेंट, अच्छा इस प्रकार से यूज़ करना है मुझे, प्लेस कॉन्टेंट इवनली, ये यूज़ करना है। अगेन याद नहीं है मुझे ये चीज़ और ना आपको याद करने की नीड, हाँ पर ठीक है, इससे आप सुंदर बना सकते हैं अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को और मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना चाहता हूँ, मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप मैंने 2 ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक छोटू सी आपने इनपुट फील्ड तैयार कर लिया और ये इनपुट फील्ड आपकी पूरी की पूरी रिलेट करती है इस वाले टाइटल वाले स्टेट वेरिएबल से, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक। चल नहीं रहा क्या बेटे हमारा, चल नहीं रहा क्या, कैसे 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 फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, बढ़िया। तो ये आपने यहाँ पर इनपुट फील्ड ऐड कर दिया जिसके अंदर अपना टाइटल आप ऐड करेंगे। सेकेंडली आप यहाँ पे क्या ऐड करना चाहते हैं, सेकंड चीज़ जो हमें यहाँ पर चाहिए वो क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, जो कि आपने यहाँ पर ऑब्जर्व भी किया था, क्रिएट माई पेस्ट का एक बटन चाहिए लेट से मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक बटन ऐड कर लिया है और बटन का नाम रख लिया है क्रिएट माई पेस्ट। पर क्या हर बार यहाँ पे इसका नाम क्रिएट माई पेस्ट होगा, मैंने कहा लगता तो नहीं है, हर बार तो क्रिएट माई पेस्ट नहीं होगा इसका नाम, ठीक है। तो इसका नाम डिपेंड करेगा कि आप क्रिएशन करने आए हो, आप एडिट करने आए हो, उस पर डिपेंड करेगा कि इसका नाम क्या होने वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब पता कैसे लगेगा क्रिएशन हो रही है या अपडेशन हो रही है, उसके बारे में एक बार फटाफट से सोच लेते हैं। तो हम यहाँ पे आए, हमने बोला कि ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब क्रिएशन हो रही होती है तो आप इस वाले राउट पे होते हो, और जब अपडेशन हो रही होती है तो अगेन सेम ही कंपोनेंट दिखाओगे, बट एक फ़र्क होगा। क्या फ़र्क होगा खुद सोचो। आप जब क्रिएशन करने आए हो तो उस टाइम आपका राउट ये है, होम पेज वाला ही, और वहाँ पे आपने क्रिएट माई पेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया, ये बात समझ में आती है। अब आपने क्या किया, आप स्लैश पेस्ट वाले राउट पे गए, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ सारे के सारे पेस्ट दिख गए। इस वाले पेस्ट के अंदर एडिट का एक बटन था, आपने जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया ये वापस आपको होम पेज वाले यूआई पर ले गया, जहाँ पे एक टाइटल नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया नज़र आ रहा है और जहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है। तो यूआई तो सेम वही होम पेज वाला ही है, यूआई वही सेम होम पेज वाला है,
पर स्पेसिफिकली इस वाले पेस्ट के लिए ये वाला यूआई ओपन हुआ है, तो डेफिनेटली इस वाले पेस्ट की आईडी यहाँ पर इसके राउट में गई होगी। तो इस प्रकार की इसकी आईडी हो सकती है, मतलब राउट पूरा इस प्रकार का हो सकता है। आपका बेस यूआरएल आ गया www.codehelp.in स्लैश आप होम पेज पे आ गए, जिससे ये पूरा यूआरएल एंटर हो गया। उसके बाद आपकी पेस्ट आईडी इस प्रकार से आ गई कि पेस्ट आईडी मैंने सेंड करी हुई है, और यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी पेस्ट आईडी आ गई। तो अगर मेरे यूआरएल के अंदर मेरे को पेस्ट आईडी मिल रही है, तो इसका मतलब है कि मैं अपडेट करने आया हूं। अगर मेरे यूआरएल में मुझे पेस्ट आईडी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब मैं क्रिएशन करने आया हूं। तो ये पेस्ट आईडी के हिसाब से मैं पता लगा सकता हूं कि मैं अपना अभी क्रिएशन वाला यूआई दिखाऊं या फिर अपडेशन वाला यूआई दिखाऊं। तो वापस चलते हैं कोड के अंदर, और हमने बोला कुछ और चीज़ों की भी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नीड पड़ने वाली है, तो उन चीज़ों को फटाफट से यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। अगेन जो टेक्स्ट एरिया होगा उसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट होगा, तो मैंने बोला कंटेंट, अगेन कंटेंट नहीं लिखते, वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू कॉमा सेट वैल्यू। एक और मैंने यूज स्टेट का यूज़ कर लिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगेन यहाँ पर पेस्ट आईडी की बात हो रही थी। अब पेस्ट आईडी ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैंने तुम्हें बताया इस प्रकार के पैरामीटर की फॉर्म में आ सकते, तो इस प्रकार से पैरामीटर के फॉर्मेट में अगर तुम निकालना चाहते हो, तो तुम एक हुक तुम्हारे पास अवेलेबल होता है यूज सर्च पैराम्स करके, उसका यूज करके तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा कि कॉन्स्ट सर्च पैराम्स कॉमा सेट सर्च पैराम्स, और यहाँ पे आपके पास एक हुक अवेलेबल होता है यूज सर्च पैराम्स करके, और उसका यूज़ करके आप इन सर्च पैराम्स को निकाल लेंगे। और आपने कहा मुझे कौन सा वाला पैरामीटर चाहिए, मुझे क्वेरी पैरामीटर चाहिए, कौन से वाला, जिसके की वैल्यू पेस्ट आईडी हो। तो मुझे पेस्ट आईडी निकालनी है, तो मैंने यहाँ से एक पेस्ट आईडी निकाल ली, जो कि बेसिकली इन सर्च पैरामीटर में से मैंने निकाल ली है डॉट गेस्ट। इस प्रकार से हमने एक पेस्ट आईडी निकाल ली। तो जो भी आपके क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर आप की वैल्यू सेंड कर रहे हैं, तो उन की वैल्यू गेट करने का तरीका आपका इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आप पेस्ट आईडी निकाल सकते हैं। अगर तो पेस्ट आईडी मिल गई तो वो कंटेंट, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इसके अंदर प्लेस हो जाएगी। अगर नहीं मिली तो भैया इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आने वाली है, ये खाली का खाली रहने वाला है, ठीक है जी, बढ़िया। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे लॉजिक सेट कर दिया। मैंने कहा कि भैया देखो, अगर तो तुम्हारी पेस्ट आईडी एग्जिस्ट करती है, तो अगर पेस्ट आईडी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब अपडेट वाला बटन दिखना चाहिए। इसका मतलब तुम्हें क्या दिखना चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब तुम्हें दिखना चाहिए अपडेट पेस्ट वाला बटन। अगर पेस्ट आईडी अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब तुम क्रिएशन करने आए हो, तो तुम्हें दिखना चाहिए क्रिएट माई पेस्ट का बटन। तो यहाँ कंडीशनल रेंडरिंग एक प्रकार से तुमने कर ली है, ठीक है जी। इसको मैंने बोल दिया अपडेट माई पेस्ट। तो ये अभी तुम्हारे पास पेस्ट आईडी नहीं आ रही है, यूआरएल के अंदर चेक करो। तो यहाँ पे कौन सा बटन नज़र आ रहा है तुम्हें, तो अभी यहाँ पर स्लैश हिट करने पर ये मुझे होम पेज पर ले आता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर स्लैश के साथ मैं एक पेस्ट आईडी डाल देता हूँ, अगेन यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो क्या हुआ, ये नहीं चल रहा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐड करने की नीड है, बढ़िया। तो जैसे इस प्रकार से आपकी पेस्ट आईडी आती है, तो क्वेरी पैरामीटर में आपके पास एक की पेस्ट आईडी नाम की और वैल्यू उसकी आ रही है, तो आपका बटन जो है अपडेट माई पेस्ट वाले बटन में चेंज हो गया, ठीक है। अगेन इन दोनों के अंदर मुझे थोड़ी सी स्टाइलिंग करने की नीड है। अगेन स्टाइलिंग पूरी की पूरी अपन चेंज करेंगे अभी, पर अभी एक नॉर्मल स्टाइलिंग के द्वारा इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लेक्स यूज़ कर लिया, फ्लेक्स रो यूज़ कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में गैप हो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपने छुटकू सी एक चीज़ यूज़ कर ली। अगेन स्टाइलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि इस बटन के अंदर तुम्हारे पास देखो पैडिंग ज़्यादा है, इस वाली फील्ड के अंदर पैडिंग कम है, तो ये थोड़ा सा मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। लेट्स से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, इसके अंदर ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है, चलो ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो हमने टाइटल के लिए अपनी इनपुट फील्ड तैयार कर ली, हमने ये बटन तैयार कर लिया जो कि क्रिएट माई पेस्ट अपडेट माई पेस्ट के अकॉर्डिंगली चलने वाला है। और थर्डली मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया की नीड है। तो टेक्स्ट एरिया के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला ये वाली पूरी की पूरी डिव को मैंने कट कर लिया, एक बार इसे कट कर लिया, एक स्क्रैच से डिव क्रिएट करते हैं, उसके अंदर मैंने कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अगला कोड डाल दिया, अगली डिव डाल दी मैंने, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, इस डिव के अंदर मैं अपना टेक्स्ट एरिया लगाना चाहता हूँ। जिस टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं जो वैल्यू नाम का स्टेट वेरिएबल आपने जस्ट अभी क्रिएट किया हुआ है अकॉर्डिंगली डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, वो सारी की सारी वैल्यू आपकी इस टेक्स्ट एरिया के अंदर शो होगी, ठीक है। तो हमने कहा कि टेक्स्ट एरिया यहाँ पर हम चाहते हैं, और ये टेक्स्ट एरिया आपका आ गया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं, तो मैंने बोला टेक्स्ट एरिया के अंदर हम चाहते हैं इसकी वैल्यू टारगेट हो, वैल्यू ट्रैक हो। तो वैल्यू कहाँ रखना चाहते हैं, वैल्यू हमने ये स्टेट वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है,
तो ये स्टेट वेरिएबल हमने यहाँ पे रख दिया। प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। प्लेस होल्डर के अंदर बोल दिया मैंने एंटर कंटेंट हेयर। और क्या किया जाए, बाकी सब तो सेम ही लग रहा है। टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट तो आएगा ही। और क्या किया जा सकता है, हमने कहा कि ऑन चेंज भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ऑन चेंज विल बी इक्वल टू, हमने यहाँ पे कह दिया कि इस प्रकार से आप अपडेट कर देना सेट वैल्यू को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके, ठीक है। और आप यहाँ रोज़ भी मेंशन कर सकते हैं। लेट से मैंने बोल दिया 20 रोज़ आप यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आती है। थोड़ी स्टाइलिंग की नीड है, थोड़ी नहीं, आई थिंक ज़्यादा ही स्टाइलिंग की नीड है। तो हमने क्लास नेम यहाँ पर यूज़ कर लिया। हमने बोला कि राउंडेड टू XL कर दीजिए, बढ़िया। हमने कहा मार्जिन टॉप 4 कर दीजिए, बढ़िया। हमने कहा विड्थ वाइज मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मिन विड्थ कैसे सेटअप करते हैं, मैंने बोला ऐसे ही करते होंगे यार। मिन विड्थ इस प्रकार से अगर मैं ले लूँ 10 तो क्या होगा, 10 में कितनी बनेगी, आई थिंक कुछ बनी नहीं। तो अगर मैं खुद से सेटअप करना चाहूँ तो शायद इस प्रकार से मैं सेटअप कर सकता हूँ कि 500 पिक्सल और आपके मिन विड्थ 500 पिक्सल हो गई, बहुत बढ़िया। अंदर से अपन थोड़ी सी पैडिंग ऐड करना चाहें तो हमने बोल दिया पैडिंग भी ऐड कर लीजिए, बहुत बढ़िया। फिर दोबारा ये थोड़ा सा मार्जिन टॉप बिगड़ गया है तो मार्जिन थोड़ा मैं चेक करना चाहता हूँ। मैंने बोल दिया ये वाला डिव है, इसका हमने मार्जिन टॉप सेट कर दिया जी, बढ़िया। तो ये छोटू सा यूआई आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे आपका टाइटल तैयार है, बटन तैयार है। अगेन बटन को वापस से मैं होम पेज पे लेके जाता हूँ ताकि क्रिएट वाला बटन आ जाए, बढ़िया। तो टाइटल तैयार है, बटन तैयार है और ये आपका एंटर कंटेंट आ रहा है। अगेन टाइटल और बटन को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, स्टाइलिंग थोड़ा बहुत करके चल रहा हूँ ताकि बिल्कुल ही बेवकूफ़ भरा यूआई ना लगे आपको, थोड़ा बहुत अच्छा लगे। तो मैं चाहता हूँ स्पेस बिटवीन नाम का एक क्लास है वो अपन ऐड कर दें फटाफट से आपकी कौन सी वाले डिव के अंदर, ये वाले डिव के अंदर। तो हम यहाँ पे गए और हमने बोल दिया यहाँ पे जी प्लेस कंटेंट बिटवीन, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। और हमने बोल दिया इसको कि जो आपकी ये इनपुट फील्ड है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैंने इसको विड्थ बोल दी, परसेंटेज के अंदर देना चाहता हूँ लेट से मैं। तो मैंने बोल दिया विड्थ बोल दी मैंने 80%, ठीक है। हाइट क्यों बड़ी है, हाइट क्यों बड़ी है भाई, P2 P1 कर दें, ठीक है। ये हो गई 80% से कम कर लेता हूँ इसको एक बार, 60% और 69%, 67%। थोड़ा हिडन ट्रायल देखो करना पड़ता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट ठीक है अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पैडिंग लेफ्ट साइड से थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगा मैं यार, ठीक है। पैडिंग थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगा लेफ्ट साइड से, मैं वो बढ़ा लेता हूँ। पैडिंग लेफ्ट साइड से हम चाहते हैं 3 के इक्वल, आई थिंक। और थोड़ी सी मैं चाहता हूँ 5 के इक्वल, ठीक है। अब थोड़ा सुंदर लग रहा है, 4 कर देता हूँ, बढ़िया। तो ये आपका छोटा सा प्यारा सा यूआई बन गया। होम पे क्लिक करते हो तो आपका ये वाला पेज चलता है, पेज पे क्लिक करते हो तो पेज वाले यूआई पे आते हो। होम वाला पेज बिल्कुल भी सही बना हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। तो होम पेज पे आपने इस प्रकार से इस पूरे के पूरे यूआई को तैयार कर लिया है। अगेन जो भी यहाँ पर कंटेंट आएगा वो पूरा का पूरा इस टाइटल में ट्रैक हो रहा है, जो भी यहाँ पर कंटेंट आएगा पूरा का पूरा इस वैल्यू के अंदर ट्रैक हो रहा है। अब क्रिएट माई पेस्ट पे क्लिक करने से क्या होने वाला है वो लॉजिक मुझे यहाँ पर फटाफट से मेंशन करना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास होना चाहिए क्रिएट पेस्ट करके, और इस फंक्शन के अंदर अपन लॉजिक डालेंगे कि क्रिएट माई पेस्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, ठीक है। तो हमने सिंपल से पहले इस बटन को ऑन क्लिक सेट कर दिया। हमने बोला कि ऑन क्लिक पे क्या करना है, आपको क्रिएट पेस्ट वाले बटन को कॉल करना है, ठीक है। ये बात समझ में आती है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब क्रिएट पेज के अंदर लॉजिक पूरा का पूरा ऐड होगा। बताओ मित्रों क्रिएट पेज के अंदर क्या चाहते हैं। क्रिएट पेज के अंदर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा पेज का डेटा आप क्रिएट कर लें और उस पेज के डेटा को आप फॉरवर्ड कर दें किसको, अपने स्लाइस को। स्लाइस अकॉर्डिंगली उसके साथ क्या करना है वो अगेन बेसिकली करना तो कुछ भी नहीं है, उस डेटा को बस वेरीफाई करना है और उसको लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाना है, इतना ही काम करना है। पर यहाँ पर इस क्रिएट पेस्ट वाले फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पेस्ट को क्रिएट करके आपके स्लाइस को सेंड करवा दे, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट को फटाफट से क्रिएट करते हैं पहले। तो क्रिएट करते हैं फटाफट से एक पेस्ट को। मैंने एक पेस्ट यहाँ पर फटाफट से क्रिएट कर लिया है। पेस्ट के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने बोला मुझे एक टाइटल चाहिए होगा जिसकी वैल्यू मैंने स्टोर करेगी एक स्टेट वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मेरे को एक कंटेंट चाहिए होगा, सही चल रहा है, हाँ कंटेंट चाहिए होगा, इसको मैंने स्टोर कर रखा है इसके अंदर। उसके बाद मेरे को पेस्ट आईडी चाहिए होगी, तो पेस्ट आईडी मैंने इस प्रकार से इंसर्ट कर दी। अगेन
ये आईडी अगर ऑलरेडी आपके पास कोई आईडी पड़ी हुई है तो उसी आईडी का आप यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास कोई पुरानी आईडी नहीं पड़ी हुई है तो आप एक नई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। नई आईडी के लिए से मैंने डेट का ही यूज़ कर लिया। मैंने बोल दिया कि डेट डॉट नाउ, जो भी डेट आपकी बन रही है उसको स्ट्रिंग में अपन कन्वर्ट कर देंगे और अपन कोई भी रैंडम कैरेक्टर्स उठा सकते हैं उसके। ठीक है, तो ये मेरी आईडी तैयार हो गई। एट द एंड लेट्स से मैं सेव करना चाहता हूँ डेटा कि कब ये आपका पेस्ट क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे मैंने अगेन डेट को सेव करवा लिया। न्यू डेट डॉट क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, न्यू डेट डॉट टू ISO स्ट्रिंग। तो हमने इसको इस प्रकार से एक ISO स्ट्रिंग के अंदर रख लिया। बढ़िया। तो एक पेज के अंदर 4 प्रकार का डेटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आप टाइटल रखने वाले हैं, जो टाइटल यहाँ पे है, एक कंटेंट रखने वाले हैं जो पूरा यहाँ मिल रहा है, आईडी आपने क्रिएट कर लिया डेट के बेसिस पर ही, और अभी क्या टाइम हो रहा है पूरा का पूरा टाइम भी आप सेव करवा रहे हैं। तो क्रिएट आपने इस प्रकार से कर लिया है। क्रिएट तो कर लिया पर इसको स्टोर भी करवाना है कहीं पे ताकि बाद में एक्सेस कर पाऊँ। कहाँ पे स्टोर कराना चाहते हैं हम? लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि अगर पेस्ट आईडी मेरे पास अवेलेबल है, अगर पेस्ट आईडी अवेलेबल है तो यानी कि पेस्ट पहले से बना पड़ा है, स्क्रैच से नहीं बना रहे हो, यानी अपडेट करना है पेस्ट को। ठीक है, अगर पेस्ट आईडी अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या है, पेस्ट को अपडेट करना चाहता हूँ। अगर पेस्ट आईडी पहले से नहीं है तो इसका मतलब मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। अगेन अपडेट करना हो चाहे क्रिएट करना हो, दोनों लॉजिक आपके स्लाइस के अंदर लिखें, और वहाँ पे रिड्यूसर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको डिस्पैचर की नीड पड़ेगी, राइट, डिस्पैच करने की नीड पड़ेगी। तो आपने बोला कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और आपने इस प्रकार से यूज डिस्पैच का यूज कर लिया। और यहाँ पे आपने क्या कह दिया कि डिस्पैच कर रहा हूँ मैं किसको, पता नहीं है, अभी सोचते हैं किसको कर रहे हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी मैंने बोला डिस्पैच कर रहा हूँ मैं किसको, पता नहीं, भी देखता हूँ, नाम भूल गया हूँ मैं, नाम देख के आता हूँ फटाफट। तो हम गए स्लाइस के अंदर, ऐड टू पेस्ट को मैं डिस्पैच कर रहा हूँ। तो जहाँ पर क्रिएशन करनी है मुझे होम पेज के अंदर, कहाँ गया ये रहा, तो क्रिएशन वाले में ऐड टू पेस्ट को डिस्पैच कर रहा हूँ। ये वाला पेस्ट मैंने पेलोड के अंदर भेज दिया। सेम उसी प्रकार से अगर अपडेट करना चाहता हूँ तो ये रहा मेरा रिड्यूसर फंक्शन, और इस प्रकार से इसके अंदर पेलोड में मैंने पेस्ट को भेज दिया। बढ़िया। तो इन शॉर्ट क्रिएट पेस्ट वाला फंक्शन क्या करता है, आप एक पेस्ट क्रिएट करता है और अकॉर्डिंगली उसको रिड्यूसर फंक्शन को प्रोवाइड कर देता है। जब वो क्रिएट हो चुका है या जब वो अपडेट हो चुका है तो मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ बिहेवियर वाइज कि भाई ये क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, कंटेंट भी साफ हो जाए, और जो पैरामीटर्स थे आपके वो भी सब कुछ साफ हो जाए। ठीक है, तो मैंने बोला आफ्टर क्रिएशन और अपडेशन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सेट टाइटल को साफ करता हूँ फटाफट, लो जी कर दिया। हम चाहते हैं जी सेट वैल्यू, इसको भी साफ करता हूँ जी, इसको भी हमने कर दिया। और हम क्या चाहते हैं, सेट सर्च पैरामीटर्स, इसको भी साफ कर दिया। बढ़िया। तो इस प्रकार से बाद में आपने ये थोड़ा क्लीनिंग वाला टास्क फटाफट से यहाँ पर कर लिया है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है। ठीक है, तो एक बार करके देखें इसको। अब चेक करते हैं UI में ये आपकी टाइटल को ट्रैक कर रहा है, ये आपके वैल्यू को ट्रैक कर रहा है, और ये बटन क्लिक होने पर आपके क्रिएट पेस्ट को कॉल करता है। और क्रिएट पेस्ट क्या करता है, पेस्ट को क्रिएट करके इन दोनों फंक्शन में से किसी को प्रोवाइड करता है और ये करता है। एक गड़बड़ और है, ये फंक्शन हमने अभी तक राइट डाउन नहीं करे हैं, ऐड करना अपडेट करना ये अभी तक नहीं लिखा है। तो फटाफट चलते हैं हमारे स्लाइस पर और इनका लॉजिक ऐड करते हैं कि ऐड करने पे क्या होगा, अपडेट करने पे क्या होगा, रिमूव रीसेट किस प्रकार होगा, इसको फटाफट से लिख लेते हैं एक बार। तो ऐड करने की बात हो रही है, तो मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास इस एक्शन में से पेलोड में बेसिकली आपका पूरा का पूरा पेस्ट आ रहा होगा। तो उस पेस्ट को फटाफट से पहले निकालने की बात कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि सबसे पहले हमने पेस्ट को निकालने की बात करी कि पेस्ट इज इक्वल्स टू एक्शन के पेलोड में आपने सेंड किया होगा। ठीक है जी, पेस्ट निकाल लिया मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो पूरे के पूरे पेस्ट मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है उस लिस्ट के अंदर ये वाले पेस्ट को ऐड कर दूँ। तो मैंने कहा स्टेट डॉट पेस्ट डॉट पुश, और क्या पुश करना चाहता हूँ इसके अंदर मैं, एक लिस्ट है, इसके अंदर जस्ट मैं करंट वाले पेस्ट को पुश करना चाहता हूँ, पुश कर दिया। तो सेंट्रलाइज स्टोर के अंदर आपका ये पेस्ट आ चुका है, पर लोकल स्टोरेज के अंदर नहीं आया है। तो लोकल स्टोरेज के अंदर इसको फटाफट से ऐड करते हैं। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, अगेन की वैल्यू पेयर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला पेस्टेज वाले की के लिए वैल्यू आप क्या कर देंगे, तो हमने बोल दिया वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्टेट डॉट पेस्ट की वैल्यू को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अगेन एक चीज़ हम और करना चाहते थे, वो क्या चीज़ थी कि जब भी हमारा पेस्ट क्रिएट हो तो हम एक टोस्ट भी दिखाएं कि आपका पेस्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो हमने एक टोस्ट को क्रिएट करने की बात भी करी, पर टोस्ट तो है ही नहीं। मैंने कहा अरे फंस गए। तो हम फटाफट से गूगल पे गए, मैंने कहा टोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने बोल दिया यहाँ पर रिएक्ट हॉट टोस्ट करके शायद एक पैकेज होता था, रिएक्ट हॉट टोस्ट करके
एक पैकेज होता था, उसको मैं देखना चाहता हूँ, उसके द्वारा शायद हम क्रिएट कर पाते थे टोस्ट को। ठीक है, तो रिएक्ट हॉट टोस्ट हमने इस प्रकार से ये कमांड से हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यूज़ किस प्रकार करना है, यूज़ इस प्रकार से करना है, ऐप कंपोनेंट के अंदर टोस्टर को आपको ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस पैकेज को फटाफट से इंस्टॉल कर लिया भाई अपने टर्मिनल के अंदर। हम गए एक नए टर्मिनल के अंदर और हमने बोला कि इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है जी, हो गया इंस्टॉल। अब क्या चाहते हैं, अब मैं चाहता हूँ इसको सेटअप करना। सेटअप करने के लिए मुझे अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर इस प्रकार से टोस्टर ऐड करना है। अगेन इतना लोड लेने की नीड नहीं है, सीधा मैं इसको जाता हूँ अपने इंडेक्स main.js के अंदर ही यहाँ पर ऐड करके आता हूँ। हर जगह यूज़ कर सकते हैं इसको। अगेन इसको टोस्टर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है और इसको मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिया है, इसकी नीड नहीं है। और मैंने सिंपल सी बात बोली कि अपने को जहाँ भी यूज़ करना है इस प्रकार से अपन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्लाइस के अंदर गया और मैंने इसको किया इंपोर्ट। मैंने बोला इसकी नीड अपने को नहीं है इस बार। और हमने सिंपल सी बात बोली कि आप जब इस पेस्ट को स्टेट के अंदर भी सेव करवा लें, लोकल स्टोरेज के अंदर भी सेव करा लें, तो आप एक काम और कर दें, टोस्ट कर देंगे बस आप। तो टोस्ट कर दिया आपने, और टोस्ट आपने बोला पेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलो जी, अब चेक करते हैं सही चलेगा कि नहीं। तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा आप पेस्ट को एज अ पेलोड भेज देंगे इस वाले रिड्यूसर फंक्शन के पास, जो कि स्टेट के अंदर भी इस पेस्ट को डाल देगा और लोकल स्टोरेज के अंदर भी डाल देगा और ये टोस्ट दिखाएगा। चेक करते हैं। तो मैंने एक टाइटल लिखा, मेरा पहला पेस्ट। ठीक है, मेरे पहले पेस्ट का कंटेंट। अब ऐतिहासिक पल क्रिएट किया हुआ तो कुछ भी नहीं, वैसे फिर से क्रिएट किया, क्या कुछ फटा, कुछ फटा भाई। ऐड टू पेस्ट इज नॉट डिफाइंड, ऐड टू पेस्ट इज नॉट डिफाइंड, किया तो है डिफाइन, कहाँ नहीं है डिफाइन। अच्छा, शायद वहाँ पे उसका रेफरेंस नहीं मिल रहा है होम के अंदर, इसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करवाया। ओके मित्रों, यहाँ पे लिखते हैं अपडेट टू पेस्ट। अब ये इंपोर्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। ऐड टू पेस्ट इंपोर्ट हो गया है, इसको क्लियर करते हैं, वापस से आते हैं हमारे एप्लीकेशन पे और हमने क्लिक किया क्रिएट माई पेस्ट पे। बहुत बढ़िया, सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ है छोटी मोटी सी। पेस्ट बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि हमने लॉजिक के अंदर पेस्ट नाम की ही की दी हुई है, बिल्कुल सही चल रहा है। बट जो वैल्यू है वो सही नहीं आ रही है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको लिख दिया JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई करके मैंने इसको पेस्ट करा दिया, स्टेट डॉट पेस्ट्स। ठीक है, अगेन मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यार, ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको रीलोड करते हैं। मैंने यहाँ पे बोला ABCD और मैंने यहाँ बोला ABCD कंटेंट। अब जब मैं क्रिएट करता हूँ टोस्ट भी आता है और ये देखो लोकल स्टोरेज में की और वैल्यू दोनों अच्छे से आ रही है। वैल्यू एक बार अगर तुम देखना चाहो ढंग से तो देख लो, ये रही तुम्हारी वैल्यू। टाइटल में ABCD, कंटेंट में ABCD कंटेंट, ID तुम्हारी ये बन गई, वेरी गुड। और क्रिएटेड आइटम पूरी की पूरी डेट आ रही है, बहुत बढ़िया। तो तुमने क्रिएट करना सीख लिया, किस प्रकार से तुम अपने पेस्ट को क्रिएट कर सकते हो तुमने देख लिया। एक और चीज ऑब्जर्व करी, जब क्रिएट किया था टोस्ट भी आया था। ठीक है, और क्रिएट होने के बाद तुम्हारा देखो टाइटल पूरा साफ हो गया, कंटेंट पूरा साफ हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पर लॉजिक के अंदर ये करने को कहा था यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ठीक है, एक कहानी हो गई। ऐसे ही हम सारा का सारा आगे कंटेंट या स्लाइस का भी जो लॉजिक है उसको फटाफट से ऐड कर देते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमने स्किप की हुई है जो तुम कर सकते हो, यहाँ पे एक चेक ऐड कर देना खुद से। ऐड अ चेक किसके लिए, कौन से वाले केस के लिए, पेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट वाले केस के लिए। ठीक है, इस केस के लिए तुम यहाँ पे फटाफट से एक चेक डाल सकते हो कि भाई अगर ये पेस्ट पहले से पड़ा हुआ है तो उसको क्रिएट मत करो, ऐसा कुछ कर सकते हो। या फिर सेम टाइटल अगर पहले से पड़ा हुआ है तो सेम टाइटल का दोबारा से पेस्ट मत बनाओ। ठीक है, आगे कुछ कुछ कंटेंट है उसको फटाफट से यहाँ पे ऐड कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने बाकी कंटेंट भी ऐड कर दिया है फटाफट से, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। ऐड टू पेस्ट वाला तो हमने पहले आपके सामने लिख दिया था, बाकी सारा का सारा कोड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अपडेट पेस्ट की बात हो रही है, फॉर्मेट करते हैं डॉक्यूमेंट को पहले तो एक बार यार। ठीक है, अपडेट पेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास पूरा पेलोड आ रहा होगा, पेलोड के हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि ये जो पेस्ट जिसको मुझे अपडेट करना है ये पहले से मेरी स्टेट के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो वो इंडेक्स मैं निकाल के लेके आ गया हूँ। इंडेक्स अगेन पॉजिटिव या 0 होगा अगर वैलिड होगा तो। अगर इंडेक्स -1 आ गया इसका मतलब कि वो इस स्टेट के अंदर नहीं था, पहले से नहीं पड़ा हुआ था। ठीक है,
तो अगर वैलिड इंडेक्स है तो आपने इस पेस्ट को अपडेट करवा दिया स्टेट के अंदर, इसी पेस्ट को अपडेट करवा दिया लोकल स्टोरेज के अंदर, और आपने टोस्ट को डिस्प्ले करा दिया। टोस्ट डॉट सक्सेस करने से आपके पास वो ग्रीन वाला टिक आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप रीसेट ऑल स्टेट के अंदर गए तो अगेन मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए स्टेट के अंदर, तो मैंने क्या किया, स्टेट को पूरा का पूरा एम्प्टी एरे पे इक्वल करा दिया, और लोकल स्टोरेज को भी पूरा का पूरा मैंने एम्प्टी कर दिया पेस्ट वाली की को रिमूव करके। लास्ट बचा रिमूव फ्रॉम पेस्ट वाला। आपने फिर से क्या किया, आपने पेस्ट को निकाला अपने पेलोड में से, और आपने चेक किया कि इस वाले पेस्ट का इंडेक्स क्या है आपके स्टेट डॉट पेस्ट वाले एरे के अंदर। अगर ये पहले से एग्जिस्ट करता है तो आपने क्या कर दिया, आपने स्पेसिफिकली इस वाले पेस्ट को अपने स्टेट में से डिलीट करा दिया, और नई वाली जो स्टेट आपकी बन रही है उसको आपने लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट कर दिया और टोस्ट दिखा दिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फीचर आपने यहाँ पर इस प्रकार से डेवलप कर लिया कि पेस्ट में ऐड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, रीसेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे स्प्लाइस वाला कार्य समाप्त होता है। तो स्प्लाइस वाला आई थिंक दोबारा हमें खोलने की नीड पड़ेगी नहीं, होम वाला बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ठीक है, चेक करते हैं अब अभी कितना समझ में आया। अभी लेट्स से मैं यहाँ पे कोई और क्रिएट कर दूँ। मैंने बोला ह्यूमन, मैंने बोला ह्यूमन कंटेंट। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, 3 चीज़ें होंगी। पहला, पेस्ट के अंदर इसका डेटा आएगा ह्यूमन का। दूसरा, यहाँ पे एक टोस्ट आएगा। तीसरा, ये ह्यूमन और ह्यूमन कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ह्यूमन का डेटा आया। चेक करो, देखो ह्यूमन का डेटा आ गया, बिल्कुल आ रहा है। दूसरा टोस्ट आया था, हाँ आया था। तीसरा क्लियर हो गए, हाँ क्लियर हो गए, बढ़िया। तो सही चल रहा है हमारा ये होम वाला जो पूरा लॉजिक हमने राइट डाउन किया हुआ है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब आगे चलते हैं। होम पूरा हमने क्लियर कर लिया, nav बार हमने पूरा का पूरा क्लियर कर लिया है, और अब हम बात करते हैं पेस्ट की, जहाँ पे सारे के सारे पेस्ट आपको नज़र आने वाले हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे पेस्ट मुझे दिखाने के लिए सबसे पहला काम मेरे को क्या करना होगा। अगेन पहले तो कौन से राउट पे आएगा, ये इस वाले राउट पे आएगा। इस पे नहीं यार, इस पे नहीं आए, इस वाले पे आ, इस पे भी नहीं, सॉरी गाइस, इस पे, हाँ इस पे आ रहा है, स्लैश पेस्ट करके आ रहा है अभी के लिए। चलो ये डेटा जो पड़ा हुआ है इसको पढ़े रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने बोला लिस्ट ऑफ पेस्ट, अभी यहाँ पे एक बस टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट नहीं, एक्चुअल में सारा का सारा कंटेंट जो है वो यहाँ पर आने वाला है। तो उसे फटाफट से मुझे यहाँ पर लिखना है, डिस्प्ले कराना है, और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यूआई पे देखते हैं एक बार कैसा नज़र आता है पेस्ट। ये वाला अगर मैं देखूँ तो ऐसे आप टाइटल दिखाते हो, आप वैल्यू में से कुछ लाइंस दिखाते हो, एडिट, डिलीट, शेयर, व्यू, कॉपी, और आपकी डेट, और ये कोड का टैग। अगेन हमने टैग वगैरह ये सेव नहीं करवाए हैं तो कोड के टैग को हम स्किप कर सकते हैं। पर हाँ, ये 6 चीज़ें और ये 2 चीज़ें हमें दिखनी चाहिए, और सर्च बार भी है, वेरी गुड, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। सर्च बार का मतलब फिल्टरिंग कर रहे हो तुम, ठीक है। और फिल्टरिंग किस पे कर रहे हो, फिल्टरिंग तुम ओवरऑल डेटा पे करो, तो ओवरऑल डेटा फेच कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे पास ओवरऑल डेटा पूरा का पूरा होना चाहिए, और उसके ऊपर फिल्टर्ड कंटेंट भी मैं निकाल सकता हूँ बेसिस ऑन आपके सर्च पैरामीटर जो भी आपने सर्च वाली बार के अंदर इंसर्ट करे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को स्टेट को फेच करवाना होता है, स्टेट में जो भी डेटा पड़ा वो कैसे करवाते हैं, यूज सिलेक्टर का यूज़ करके। तो हमने बोला कॉन्स्ट, क्या बोलूँ, हमने बोल दिया पेस्ट इज इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर। और यूज सिलेक्टर के अंदर हमने क्या बोल दिया, क्या यूज़ करना चाहते हैं। यूज सिलेक्टर के अंदर हमने कह दिया कि हम इस स्टेट में से क्या निकालना चाहते हैं, स्टेट डॉट पेस्ट, ठीक है। अब ये आ गया, मैं लॉग करवाना चाहता हूँ एक बार इसको ना, पेस्ट को देखते हैं लॉग हो रहा है कि नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, अनडिफाइंड आ रहा है, कोई नहीं, कहीं भी फंसो डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करो। हम गए हमारे रीडक्स टूल किट वाले पेज पे, कैसे मैं यूज सेलेक्टर का यूज़ कर सकता हूँ एक बार दिखाना। स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू, अच्छा हमारा तरीका गलत है। तो हमारा स्लाइस का नाम जो था वो क्या है, स्लाइस का नाम जो है वो पेस्ट है, और वैल्यू का नाम पेस्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक्सेस करेंगे इसको हम कि स्टेट डॉट पेस्ट डॉट पेस्ट, ठीक है। अब लॉग हो रहा है, बढ़िया, अब कोई दिक्कत नहीं, अब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो वही थोड़ा सा देखना पड़ता है कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन को, पर ठीक है, देख सकते हो अलाउड है वेब डेवलपमेंट के अंदर, डीएसए नहीं है ये, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अगेन कोई ना कोई एक्शन मुझे डिस्पैच करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर डिस्पैच ले लिया है। ये डिस्पैच इज इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और इसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम फिल्टर करना चाहते हैं अपने पूरे के पूरे कंटेंट को। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे बोल दिया कॉन्स्ट फिल्टर्ड डेटा। तो फिल्टर डेटा किस बेसिस पे हम करना चाहते हैं, मैंने बोला पेज डॉट फिल्टर, और फिल्टर अगेन हम कोई
क्राइटेरिया के बेसिस पे कराना चाहते होंगे तो हमने सिंपल सी बात बोली कि भैया इसको आपने फ़िल्टर कर दिया, इस पेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। हमने सिंपल सी बात बोली कि जो भी ये पेस्ट है इसके टाइटल में जाओ, इसके टाइटल को लोअर केस में कन्वर्ट करो पहले तो, ठीक है। इसके जो भी ये पेस्ट है इसके टाइटल में जाओ, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करो, ठीक है। और जो तुम्हारे पास डेटा आया उसमें चेक करो कि क्या वो इंक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है। जो भी आपकी सर्च बार में आपने एंट्री डाली है, तो सर्च बार में एंट्री कौन ट्रैक कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, सर्च टर्म कॉमा सेट सर्च टर्म इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। बढ़िया। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि अगर ये इंक्लूड करता है इस सर्च टर्म को, जिसको मैंने फिर से लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बात बन जाएगी। चेक करते हैं। तो हमने सिंपल सी बात बोली, लॉजिक क्या बोला, हमने बोला कि फ़िल्टर डेटा कैसे निकलेगा। आपके पास सारे के सारे पेस्ट हैं, उन पे जाओ, उन पे आपने एक फ़िल्टर क्राइटेरिया लगाया और आपने बोला हर एक पेस्ट में ये वाली कंडीशन चेक करो कि अगर पेस्ट का जो टाइटल है उसके अंदर तुम्हारी सर्च टर्म जो तुमने डाली है सर्च बार के अंदर वो मिली कि नहीं। अगर वो मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो भाई फिर तो कुछ गड़बड़ है, फिर तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। बढ़िया। आई थिंक स्पेलिंग की गड़बड़ है यहाँ पे, इसको सी करना है, सर्च टर्म डॉट लू टू लोअर के, इसको भी सी करना है। बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो फिल्टर डेटा तुमने इस प्रकार से निकाल लिया। तुमने सिंपल सी बात बोली, सबसे पहले सारा पेज का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सर्च में जो तुम डालोगे वो हमने यहाँ पे ट्रैक कर लिया। कोई भी तुम्हें मेथड डिस्पैच करना हो तो इसका तुम यूज़ कर लोगे, अगेन डेफिनेटली करने वाले हो, जब भी तुम एडिट करने होगे तो तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डिस्पैच को। और फिल्टर कॉन्टेंट तुमने पूरा का पूरा यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पूरा का पूरा यूआई एक बार क्रिएट करते हैं। सर्च बार के लिए मैंने यहाँ फटाफट से एक इनपुट फील्ड ऐड कर दी है। मैंने बोला कि इनपुट फील्ड के लिए मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ मैंने टाइप मेंशन कर दिया कि मैं एक सर्च बार चाहता हूँ, या मैंने प्लेस होल्डर मेंशन कर दिया कि यहाँ पे सर्च कर लो, और यहाँ पर मैंने वैल्यू मेंशन कर दी कि मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, मैं सर्च टर्म को ट्रैक कर रहा हूँ। और ऑन चेंज मेंशन कर दिया कि भाई इस इवेंट पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सेट सर्च टर्म करना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के लिए, ठीक है। बढ़िया। तो इस इनपुट फील्ड के अंदर आप सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगेन कुछ पैडिंग वगैरह ऐड करना चाहें तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लास पैडिंग हमने 2 ऐड कर ली है और हम चाहते हैं कि ये राउंडेड हो 2XL। और बढ़िया, ठीक है। हम चाहते हैं विड्थ जो है इसकी वो ऐसा कितनी कितनी होनी चाहिए, मैंने बोल दिया इसकी जो मिन विड्थ है वो 70% ले लेते हैं। बड़ी हो पा रही है, नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, 600 पिक्सल कर दिया मैंने, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर्च बार आ गई इस प्रकार से। एक मार्जिन टॉप में ऐड करना चाहता हूँ तो मार्जिन टॉप मैंने ऐड कर दिया इस प्रकार। चलो, सर्च हमारी पूरी की पूरी रेडी है। अभी सर्च बार के बेसिस पे मैं क्या चाहता हूँ, नीचे पूरी की पूरी एक डिव दिखाना चाहता हूँ, जिस डिव के अंदर आपके सारे के सारे कार्ड्स शो होंगे, और वो सारे के सारे कार्ड्स आपके शो होंगे बेसिस ऑन योर फिल्टर डेटा। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे सारे के सारे कार्ड 1 बाय 1 एक के नीचे एक आने वाले हैं। तो क्लास ने बना दिया फ्लेक्स, और फ्लेक्स मैंने बना दिया कॉलम, और गैप मैंने सेट कर दिया 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ फिल्टर डेटा के अकॉर्डिंगली मैं सारे के सारे कार्ड्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा फिल्टर्ड डेटा डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कुछ कुछ रेंडर करवा देंगे। तो कंडीशनल रेंडरिंग इसके बेसिस पे होने वाली है। कोई इशू, आई थिंक कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मैं क्या करवाने वाला हूँ, तो यहाँ पर फिल्टर डेटा के लिए, हर फिल्टर डेटा के लिए मैं एक मैप फंक्शन के द्वारा एक कार्ड क्रिएट कर दूंगा। तो मैंने बोला फिल्टर डेटा डॉट मैप, और मैप के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैप के लिए मेरे पास लेट्स से हर एक पेज का डेटा है। अब हर एक पेज के डेटा के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। क्या रिटर्न करना चाहते हो, हर एक पेज के डेटा के लिए मैं रिटर्न करना चाहता हूँ एक डिव मैंने क्रिएट कर ली है। डिव के अंदर हम क्या चाहते हैं, डिव के अंदर लेट्स से अभी सारा का सारा कंटेंट बस रख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। डिव के अंदर हम चाहते हैं कि पेस्ट का टाइटल डिस्प्ले हो जाए बस, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इससे क्या होगा। क्या गड़बड़ है, एक्सपेक्टेड इस प्रकार से
हमने इस प्रकार से इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो पेस्ट डॉट टाइटल इस प्रकार से आ रहा है और हमने इस प्रकार से इसको ऐड कर दिया। सही चल रहा है, बढ़िया। पहले का टाइटल ABCD था, दूसरी बार दोबारा कर दिया होगा हमने ABCD कंटेंट, 2 बार आ रहा है। लेट्स से मैं इसको डिलीट कर दूं तो मैं फटाफट गया हमारी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास सारा कंटेंट इसी के अंदर है, तो इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा अभी। तो हमने बोला कि सारे के सारे टाइटल आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। तो एक कार्ड के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ वो समझते हैं फटाफट से। एक कार्ड के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एक बार ये सोचना चाहता हूँ बस मैं। एक कार्ड के अंदर हम चाहते हैं, अगेन स्टाइलिंग के बारे में अभी नहीं सोचते हैं। स्टाइलिंग के बारे में सोचूंगा तो कुछ ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, अभी दिक्कतें ज़्यादा फेस करना चाहते नहीं हैं हम इसके अंदर। सिंपल प्लेस करने के बारे में सोचते हैं। तो हमने बोला कि सबसे पहले तो इस कार्ड का एक बॉर्डर ऐड करो भाई। हमने बोला क्लास नेम, बॉर्डर ऐड कर दिया, बढ़िया। और इसको रेड कर सकता हूँ क्या? रेड नहीं हो पा रहा। क्या 500 करूँगा चल जाएगा क्या? नहीं चल रहा। तो अभी इसको सिर्फ बॉर्डर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और मैंने कह दिया कि ये वाला जो फ्लेक्स बनाया है आपने, इसका मार्जिन टॉप भी कुछ ऐड करो, सुंदर लगे दिखने में थोड़ा सा, बढ़िया। तो मैं यहाँ पे एक तो पेस्ट का टाइटल ऐड करना चाहता हूँ। कट किया मैंने इसको, मैंने बोला ये रहा पेस्ट का टाइटल। अब पेस्ट डॉट टाइटल प्लेस कर दिया। इसके बाद मैं पेस्ट का जो कंटेंट है वो प्लेस करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि पेस्ट का जो कंटेंट है वो प्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। एंड उसके बाद मैं कुछ बटन्स थे जो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। वो बटन्स कौन कौन से थे उनको एक बार देख लेते हैं। तो मैंने एक बटन बनाया था किसके लिए, एडिट के लिए। और ऐसे ही मैं बहुत सारे और बटन बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लेक्स बना दिया, क्लास नेम फ्लेक्स रो, फ्लेक्स रो के बाद गैप ऐड कर दिया है मैंने, और आई थिंक इतना काफ़ी है। और प्लेस कंटेंट इवनली कर दिया मैंने, चलो ठीक है। इसके बाद हमने बोला एक तो बटन मुझे ये नज़र आ रहा है, एक और बटन, एक और बटन, एक और बटन, एक और बटन। एडिट का बटन मेरे पास अवेलेबल होगा, व्यू का बटन मेरे पास अवेलेबल होगा, डिलीट का बटन मेरे पास अवेलेबल होगा, और कॉपी का बटन मेरे पास अवेलेबल होगा, और शेयर का बटन मेरे पास अवेलेबल होगा। आई थिंक यही 5 बटन है। हाँ, यही 5 बटन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने कर ली। और हमने बोला इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, इन बटन्स के अलावा मेरे को डेट भी चाहिए। तो यहाँ मैंने एक डिव बना ली जिसके अंदर तुम डेट को दिखा रहे हो, जो तुम्हारी डेट पूरी की पूरी आ रही है ना यार तुम्हारे पेस्ट में से, पेस्ट डॉट क्रिएटेड ऐड करके वो तुमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अगेन इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, ये वाले फॉर्मेट को तुम्हारे इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी करेंगे, चिंता मत करो। बट ठीक है, एक पूरा का पूरा कार्ड आपको इस प्रकार नजर आ रहा है। अगेन मुझे पता है कि ये वाला कार्ड और इस वाले कार्ड में ज़मीन आसमान का अंतर है दिखने के अंदर, पर स्टाइलिंग पे अभी फोकस नहीं करें, चीज़ें चलने में फोकस करते हैं। उसका स्टाइलिंग आराम से बाद में हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आती है। अब मैंने कहा डिलीट करने पे क्या करना चाहते हो, तो लेट से मैंने बोला कि जब डिलीट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट तुम करा रहे हो। तो मैंने बोला कि हैंडल डिलीट करके मैंने एक फंक्शन यहाँ पर राइट डाउन कर लिया ऊपर, और अकॉर्डिंगली तुम एग्जीक्यूट करवा दोगे। तो हैंडल डिलीट करके एक फंक्शन आ गया। और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है। तो इस हैंडल डिलीट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेस्ट आईडी भेजनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि डिलीट तो बिना पेस्ट आईडी तुम कर ही नहीं पाओगे। तो हम गए यहाँ पे, हमने बोला कि पेस्ट स्लाइस, और रिमूव के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिमूव के अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारे पे लोड के अंदर तुम्हारी पेस्ट आईडी आ रही है। हाँ, तो पे भेजना पड़ेगा यार, ये तो भेजना पड़ेगा। जैसे क्रिएट करते हुए तुमने पूरी कहानी भेजी थी ना साथ में ये डिस्पैच के अंदर इस प्रकार से, वैसे रिमूव के अंदर भी तुम्हें पेस्ट आईडी भेजनी पड़ेगी। तो तुम गए इस प्रकार से पेस्ट के अंदर, और तुमने कहा कि यहाँ पर ही मेरे पास पेस्ट आईडी आ गई होगी, पेस्ट आईडी आ गई होगी। और अपन क्या करेंगे, हैंडल डिस्पैच के अंदर हम यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे, किसको डिस्पैच कर देंगे, रिमूव फ्रॉम पेस्ट को, और उसके अंदर ये पेस्ट आईडी भेज देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो डिलीट वाला बटन इस वाले फंक्शन को ट्रिगर करेगा और पेस्ट आईडी साथ में भेजेगा, इसका ध्यान रखना। अब पेस्ट आईडी साथ में कैसे भेजोगे तुम, ये फटाफट चेक कर लेते हैं। मैंने बोला कि जब भी तुम्हारा डिलीट जो है, डिलीट यहाँ पर ट्रिगर होगा, इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, रख लेता हूँ इस प्रकार से। तो मैंने बोला जब भी डिलीट होगा तो मैं चाहता हूँ कि एक पेस्ट आईडी भी यहाँ पर जाए। तो हैंडल डिलीट के अंदर मैंने फटाफट से यहाँ पे इसको इस प्रकार से कर दिया। हैंडल डिलीट के अंदर हमने इसको कर दिया है चेंज,
हैंडल डिलीट, और यहाँ पे हमने अपने पेस्ट की जो आईडी है उसको हमने फटाफट से भेज दिया है। बढ़िया। तो जब भी ये क्लिक होगा तो इस प्रकार से ये आईडी जो है आपके इस फंक्शन के पास जाएगी, ये फंक्शन रिमूव कर देगा, और रिमूव करने पर क्या लॉजिक लिखा हुआ है, रिमूव करने पर लॉजिक लिखा गया है कि सब कुछ साफ़ हो जाएगा। चेक करते हैं। लेट्स से मैं इसको डिलीट करता हूँ। बढ़िया, डिलीट हो गया, आपका टोस्ट भी आ गया और यूआई भी अपडेट हो गया। वेरी गुड, सही चल रहा है मतलब डिलीट हमारा। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं हमारे पेस्ट के ऊपर और आगे की कहानी सोचते हैं। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब कॉपी पे क्या होगा, कॉपी के लिए भी मुझे यहाँ पर लॉजिक ऐड करना पड़ेगा, उसको फटाफट से ऐड कर लेते हैं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। मैंने बोला कि ऑन क्लिक पे हम क्या चाहते हैं, ऑन क्लिक पे हम चाहते हैं हैंडल कॉपी करके एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है, हैंडल कॉपी करके। और ये वाला फंक्शन, या फिर ऐसा करते हैं राइट डाउन करते हैं सीधा सीधा फंक्शन यहीं पे। ऑन क्लिक पे हम क्या चाहते हैं, ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन यहीं पे राइट डाउन कर देते हैं। और यहाँ पे हम कॉपी करने के लिए क्लिपबोर्ड में अगर कॉपी करना हो तो कैसे करते हैं, चलो एक बार सर्च करते हैं। तो हमने बोला कॉपी टू क्लिप बोर्ड इन रिएक्ट। चलो चेक करते हैं क्या आता है। क्या है। तो इस प्रकार से आपको बस इतना काम करना होता है। नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट करके आप कॉपी कर सकते हैं जो भी आप करवाना चाहें। इसको मैंने फटाफट से यहाँ पर कॉपी कर लिया कि राइट टेक्स्ट, और किसको कॉपी करना चाहते हैं आप। मैंने बोला कि ऑब्वियसली कंटेंट को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने बोल दिया कि जो भी मेरा पेस्ट है उसका जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को मैं फटाफट से कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या करना चाहते हैं आप, इसके अलावा हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक टोस्ट भी चल जाए कि टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ मैंने बोल दिया कॉपीड टू क्लिप बोर्ड। बढ़िया, सही है, सही चल रहा है। तो लेट्स से अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ तो यहाँ पे आया नहीं कुछ यार, मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ आया तो नहीं। एक बार कंसोल चेक करें, कंसोल चेक करते हैं। आई थिंक यहाँ पर कुछ इंपोर्ट की गलती हो गई शायद। नेविगेटर एक बार फिर से रीलोड करके ट्राई कर लेते हैं। आई डोंट थिंक इंपोर्ट का कुछ होना चाहिए। कॉपी किया और फट गया, और क्या फटा, एक बार रीलोड करते हैं, कुछ फट रहा है। इसको लेके चलते हैं हमारे होम पेज पे। होम पेज पे अगेन बहुत टाइम ले रहा है। नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट पेस्ट डॉट कॉन्टेंट, बिल्कुल सही, कॉपी कर दिया टोस्ट डॉट सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से मैं पेज पे जब जाता हूँ तो ये अगेन कुछ फट रहा है यहाँ पे। ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी। तो अगेन जहाँ पे मैप हमने लगाया वहाँ पे यूनिक प्रॉपर्टी को सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा हमने मैप लगा दिया है, तो वी हैव टू मेक श्योर यहाँ पे की वाली जो वैल्यू है उसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर मैं मेंशन करूँ। अगर नहीं करूँगा तो इस प्रकार से वार्निंग आती रहेगी। वैसे एरर तो नहीं है, वार्निंग है, बट फिर भी हम चाहते हैं कि यार ऐसा ना ही हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए और हमने कहा कि यहाँ पर हमने की मेंशन कर दी है। की के अंदर हम क्या मेंशन करें, हमने बोल दिया कि जो भी हमारे पेस्ट की आईडी है वो यूनिक है, तो वो मेंशन तुम कर दो। तो मैंने इसको फटाफट से एक बार क्लोज कर दिया, रीलोड कर दिया। रीलोड करते हैं और बहुत स्लो चल रहा है, सही चल रहा है। तो मैंने इस पर कॉपी पे क्लिक कर दिया, फिर से फट गया, टोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो टोस्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, तो फटाफट से एक बार टोस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा यार। तो जो भी इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट थी टोस्ट की, उसको फटाफट से हमने कर लिया कॉपी। खुद से लिखने में मज़ा आता नहीं यार, डेवलपमेंट में कॉपी पेस्ट फटाफट से कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको हमने यहाँ से हटाया और यहाँ कॉपी पे क्लिक कर दिया, फिर से फट गया, टोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ पे टोस्ट नॉट डिफाइंड है यार, लिखा तो है यहाँ पे टोस्ट, और क्या करूँ। एक बार रीलोड करते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑन क्लिक, कहाँ पे टोस्ट नॉट डिफाइंड आ गया, ये लिखा है टोस्ट। इस पर क्लिक करते हैं, है यार टोस्ट तो है इनके पास। पेस्ट पे चलते हैं, मैंने कॉपी पे क्लिक कर दिया, हो गया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब चेक करते हैं कॉपी हुआ कि नहीं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पेस्ट किया, ABCD कंटेंट सही चल रहा है। ठीक है, और रीलोड करने में ठीक हो गया। कभी कभी ऐसे इशू आ जाते हैं, नॉट अ बिग डील। तो आपने इस प्रकार से कॉपी किस प्रकार से हैंडल करना है वो आपने संभाल लिया। तो कॉपी आपका हो चुका है, आपका डिलीट का लॉजिक भी आप राइट डाउन कर चुके हैं। और एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ बस मैं इसको ना, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, बढ़िया। और ये शेयर वाला है, ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप शेयर वाले को खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे।
शेयर बटन का लॉजिक आप खुद से इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि भैया ये कैसे हैंडल होगा जब मैं शेयर पे क्लिक करूं, तो क्या ऐसी चीज़ करूं कि मेरा लिंक जनरेट हो जाए और वो मैं बाकियों के साथ कर पाऊंगा। अगेन नॉट अ बिग डील, बहुत मजाक चीज़ है, बट फिर भी आपको दी, आप खुद से एक बार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब व्यू वाले केस में क्या करना है? व्यू वाले केस में हमने क्या बोला कि लेट्स से मैं किसी भी पर्टिकुलर पेस्ट पे जाके अगर मैं व्यू पे क्लिक करता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं कि उस पर्टिकुलर पेस्ट के लिए आपका व्यू पेस्ट वाला कंपोनेंट ओपन हो जाए, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर ये व्यू पेस्ट वाला कंपोनेंट बनाया है ना, तो उस पर्टिकुलर पेज के लिए मैं चाहता हूँ ये व्यू पेस्ट वाला पूरा का पूरा कंपोनेंट ओपन हो जाए। तो इसका लॉजिक हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है व्यू वाले बटन के लिए, ठीक है। तो इसको कैनवस में समझते हैं एक बार। तो हमने कहा कि ये रहा हमारा कैनवस। अब लेट से मेरे पास कहीं पर भी व्यू वाला बटन है और व्यू वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। व्यू वाले बटन पे क्लिक करने से मेरे को कैसा पेज दिखने वाला है? ऐसा पेज दिखने वाला है। ये रहा टाइटल, ये रहा टेक्स्ट एरिया और ये रहा मेरा बटन, इन केस अगर तुम बटन चाहते हो तो। तो अगेन इस पेज से इस पेज पे अगेन होम पेज वाला यूआई यूज़ हो रहा है, पर स्पेसिफिकली कोई पेस्ट का कंटेंट यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा। तो अगेन तुम्हारे पास यहाँ पे पेस्ट करके तुम एक राउट तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल है ही, और तुमने क्या कर दिया इस केस में, तुमने यहाँ पर कोई आईडी भेज दी। पहले तुमने क्वेरी पैरामीटर भेजा था, आई थिंक अब तुम सर्च पैरामीटर भेज सकते हो, ठीक है। तो ये हमने फटाफट से यहाँ पे कर दिया। अभी फटाफट से ऐसा करते हैं कि जल्दी से यहाँ पे मैं एंकर टैग का यूज़ करता हूँ और तुम मुझे बताना कि एंकर टैग का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए और एंकर टैग की जगह यहाँ पर मुझे किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए था, क्या चीज़ ज़्यादा लॉजिकल रहती, ठीक है। ये तुम मुझे बताने वाले हो मित्रों, ठीक है। ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो एंकर टैग के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो कहाँ पे लेके चला जाए। अगेन हमें यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल वाले सिंटैक्स का यूज़ करना है। हमने कहा इस प्रकार से, हमने कह दिया पेस्ट $, और जो भी आपका आईडी है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो जब भी मैं इस व्यू के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ तो क्लिक करते ही ये मुझे ले जाएगा इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर जो भी इस पेज की आईडी होगी। तो व्यू पे क्लिक किया और क्या ये मुझे उस पर्टिकुलर पाथ पे लेके गया? बिल्कुल ले गया, बहुत बढ़िया। इसको हैंडल कैसे करना है ये हमने अभी तक शायद नहीं लिखा लॉजिक, उसको संभालना पड़ेगा, बट ठीक है, ठीक है। नहीं, लॉजिक हमने लिखा हुआ है व्यू पेस्ट वाला राउटर के अंदर, ठीक है। व्यू पेस्ट पे चला गया, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं इस वाले नए वाले राउट के ऊपर पहुंच जाता हूँ। इसको हैंडल कैसे करना है तो व्यू पेज का जब पूरा लॉजिक अभी राइट डाउन करेंगे तो इसका हैंडल करना भी सिखा देंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं एडिट की। एडिट वाले केस में क्या करना है? तो एडिट वाला केस तो ऑलरेडी बहुत सिंपल है। एडिट वाले केस में हमने क्या सीखा था कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और एडिट वाले बटन पर क्लिक करेगा तो कोई स्पेसिफिक पेस्ट पर एडिट पर क्लिक किया है तो मैं उसको इस वाले राउट पर भेज दूंगा कि भाई /पेस्ट ID, और इस प्रकार से आपने कोई वैल्यू भेजी होगी तो इसके आधार पे आप होम वाले यूआई को दोबारा से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये पेस्ट आईडी भेजते थे आप सर्च पैरामीटर्स के अंदर एडिट वाले बटन पे क्लिक होने पर। तो ये मुझे फटाफट से करना है। तो हमने सिंपल सी बात बोल दी, जैसे हमने नीचे यहाँ पर लॉजिक पेस्ट किया है उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी लॉजिक सेम ही पेस्ट कर दिया। हमने बोला कि एंटर करो, एक एंकर टैग हमने यहाँ पर लगा दिया। हमने बोला कि href के अंदर हम लॉजिक मेंशन कर देंगे कि क्या करना चाहते हो। href के अंदर हमने कह दिया कि ये हमें लेके जाएगा / और पेस्ट ID इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपकी जो असलियत आईडी है उसको आप राइट डाउन करेंगे। आपने लिख दिया $, और यहाँ पे अपनी पेस्ट आईडी को आपने मेंशन कर दिया, बढ़िया। तो इस पर्टिकुलर राउट पे आपको ले जाएगा ये। जब भी इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जब भी आप एडिट बटन पे क्लिक करने वाले हैं तो इस पर्टिकुलर राउट पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नहीं यकीन? चलो करके देखते हैं। इस प्रकार से आपके राउट पे रीडायरेक्ट आपका होना चाहिए, चेक करते हैं। तो मैंने कहा कि अभी हमने क्लिक कर दिया एडिट पे, और एडिट पे क्लिक करते ही क्या हो रहा है? हो तो कुछ भी नहीं रहा है एक बार रीलोड करते हैं, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। इसको हमने बंद किया। हमने बोला कि ये रहा मेरा एडिट वाला बटन। तो इस बटन पे क्लिक करने पे हमने ये बेसिकली एंकर टैग लगा रखा है, तो ये आपका href इधर लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही लग रहा है, गड़बड़ तो कुछ भी नहीं लग रही। आई थिंक वो रीलोड करने के बाद ठीक हो गया, पहले ख़राब था। एडिट पे क्लिक किया तो क्या URL चेंज हुआ? चेक करो, बढ़िया चल रहा है। और ये URL हमने हैंडल किया हुआ है, तो होम पेज पे लेके जाएगा और अपडेट वाला बटन दिखाएगा हमें। बढ़िया, अपडेट वाला बटन दिखा रहा है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि यहाँ पर कंटेंट नहीं आ रहा। एडिट वाले पेज में यहाँ तक तो डेटा तुम्हारे पास आ गया, पेस्ट आईडी तुम्हारे पास आ गई, पर यहाँ पर कंटेंट नहीं आ रहा। इसमें क्या गड़बड़ है ये समझते हैं। तो गड़बड़ ये है कि तुम्हारा जो होम पेज है उसकी पेस्ट आईडी चेंज हुई है। होम पेज वाला कंपोनेंट लोड हो गया पर उसकी पेस्ट आईडी चेंज हुई है, और पेस्ट आईडी चेंज होने पर क्या एक्शन लेना है ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये पेस्ट आईडी चेंज हो गई, ठीक है।
ये पेस्ट आईडी चेंज हो गई, तो इस पे एक्शन क्या लेना है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यूज़ इफेक्ट वाला स्निपेट यूज़ कर लिया और मैंने बोला जब भी मेरी पेस्ट आईडी चेंज होगी तब मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो जब भी मेरी पेस्ट आईडी चेंज होगी तब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो मेरा ये वाला टाइटल है तो वो सेट कर दूंगा। टाइटल सेट कर दिया, सेट टाइटल, और टाइटल की वैल्यू क्या आ रही है, टाइटल की वैल्यू क्या आ रही है मित्र। तो पेस्ट आईडी मेरे पास यहाँ पे आ गई है और इस पेस्ट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा पेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पूरा पेस्ट निकालने के लिए सारे पेस्ट मेरे पास होने चाहिए। तो सारे पेस्ट एक बार निकाल लेता हूँ। तो मैंने बोला कॉन्स्ट ऑल पेस्ट इज इक्वल्स टू, किसका यूज़ करेंगे, यूज़ सिलेक्टर का यूज़ कर लेंगे। और उसके अंदर हमारे पास ये रही स्टेट, और स्टेट के अंदर मैंने कह दिया कि मुझे क्या चाहिए, मैंने बोल दिया कि अपने को चाहिए स्टेट डॉट पेस्ट। बढ़िया। तो ये सारे पेस्ट मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं और मैं इन स्पेसिफिक पेस्ट के लिए क्या करना चाहता हूँ, मैंने बोला कि अगर पेस्ट आईडी मेरे पास अवेलेबल है, अगर पेस्ट आईडी वैलिड है, तो उस केस में क्या करना चाहता हूँ, पेस्ट आईडी वैलिड वाले केस में स्पेसिफिक पेस्ट को निकाल के लाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कॉन्स्ट पेस्ट इज इक्वल्स टू, तुमने सारे पेस्ट में से इस वाले स्पेसिफिक पेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश की बेसिस ऑन सम क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मैंने ये सेट कर दिया कि मित्र आपके पी डॉट की आईडी जो है वो स्ट्रिक्टली इक्वल होनी चाहिए जो पेस्ट आईडी आपके पास आनी चाहिए। अगर आपकी आईडी मैच कर जाएगी तो सारे पेस्ट में से जिसकी आईडी इस वाले पेस्ट आईडी से मैच कर जाएगी उस पेस्ट का आप क्या करेंगे, उस पेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डेटा सेट करेंगे। सेट टाइटल कर दिया आपने पेस्ट डॉट टाइटल, और ऐसे ही सेट वैल्यू आपने कर दी पेस्ट डॉट कंटेंट, और बस इतना ही था। ठीक है, आई थिंक चलना चाहिए। एक बार रीलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसी को रीलोड किया, इस स्पेसिफिक आईडी के लिए तुम्हारा पेस्ट लाया जाएगा और पेस्ट को तुम्हारा फिर टाइटल के अंदर और वैल्यू के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। चेक करते हैं चला कि नहीं। नहीं चला नहीं चला। क्यों नहीं चला भाई, क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चला, चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया console.log और यहाँ कह दिया पेज फाउंड। अगर इसको इस प्रकार से रीलोड किया जाए तो क्या बात बनती है। आई थिंक ना तो हमारा ये रन हो रहा है ना ही हमारा ये रन हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। जल्दी 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 नहीं चल रहा। अरे यार बेवकूफ़ी करी हुई है। यूज़ इफेक्ट को गलती से हमने फंक्शन के अंदर ही राइट डाउन कर दिया, इसको अपने को बाहर लिखना था बेवकूफ़ आदमी। अब चलना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ, बढ़िया, अब कुछ एक्टिविटी तो होने वाली है लग रहा है। चलो चलो चलो, ये पेस्ट आईडी आपकी आ गई, फट गया, बढ़िया। यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसे एरर आए तो मज़ा आता है, देखो जीवन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती फिर, पर वो ऐसे आते हैं इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं लग रहा, वहाँ फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से इसको फिर से एक बार रीलोड कर दिया है। वेट कर रहे हैं हम हमारे आंसर के आने का, फटाफट। बढ़िया, देखो तुम्हारा टाइटल भी इस बार रेंडर हुआ है और तुम्हारा कंटेंट भी रेंडर हुआ और बटन भी अपडेट वाला आ रहा है। तो अपडेट पे क्लिक करता हूँ, अपडेट हो गया सक्सेसफुली और बढ़िया लड़के, मज़ा आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। तो मैंने बोला कि न्यू पेस्ट और बोल दिया न्यू पेस्ट कंटेंट। तो मैंने एक पेस्ट क्रिएट कर दिया, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। चलो देख के आते हैं इसको। अगेन खाली एम्प्टी पेस्ट क्रिएट हो गया, इसका चेक भी ऐड करना है, एम्प्टी पेस्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यू पेस्ट क्रिएट हो गया, इसको मैं एडिट करने चला गया। एडिट करा जब मैंने इसको, देखते हैं एडिट सक्सेसफुली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो चलो चलो, बहुत टाइम लगाता है यार। तो यहाँ न्यू पेस्ट को मैंने 2 मार्क कर दिया, न्यू पेस्ट को मैंने 2 मार्क कर दिया और अपडेट कर दिया। क्या सक्सेसफुली अपडेट हुआ, चेक करते हैं। तो न्यू पेज 2 हो गया, न्यू पेज 2 हो गया, वेरी गुड, बढ़िया चल रहा है। डिलीट करो इसको, ठीक है, इसे कॉपी करो, शेयर तुम करोगे, तुम्हारा लॉजिक मैंने ऐड कर दिया। बस व्यू वाला काम नहीं कर रहा है अभी तक हमारा, सब कुछ हमने कर लिया है, बस व्यू अभी तक नहीं हो पा रहा है। सर्च चेक नहीं किया हमने अभी तक। तो अगर मैं यहाँ पर न्यू लिखता हूँ, बढ़िया चल रहा है। ABCD लिखता हूँ, बढ़िया चल रहा है। ह्यूमन लिखता हूँ, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट हमने अब तक सारी की सारी चीज़ें कर ली है, चाहे वो पेस्ट क्रिएट करना हो, चाहे वो पेस्ट लिस्ट करना हो, चाहे एडिट करना हो, व्यू नहीं किया अभी तक, डिलीट करना हो, कॉपी करना हो, शेयर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने, तुम करोगे।
बट ये व्यू करने वाला टास्क हमें फटाफट से करना है। अगेन व्यू किस प्रकार से काम करता है ध्यान से एक बार देख लेते हैं। तुम जाओगे होम पे तो नहीं जाओगे, तुम जाओगे paste.codehelp.in पे। तो paste.codehelp.in पे मैं गया फटाफट से, और मैं गया मेरे पेस्ट पे। ये रहा मेरा व्यू का बटन। क्लिक करते ही क्या हो रहा है, क्लिक करते ही कॉल आ गई। यहाँ पर मेरा डेटा आ रहा है टाइटल का, यहाँ पे आ रहा है मेरा कंटेंट। अगेन ध्यान से ऑब्जर्व करो, तुम्हारे कर्सर के साथ एक ब्लॉक सिंबल आ रहा है, तो तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ हमने मिस कर दी, यहाँ पे एक कॉपी वाला बटन है, तो मैं चाहूँगा कॉपी वाला बटन भी तुम साथ में टेक्स्ट एरिया के लेके चलो, प्रोवाइड करना। अगेन सिंपल है, navigator.clipboard.write टेक्स्ट करके तुम कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हो। बट अगेन सेम ही यूआई मुझे यूज़ करना है, तो इसको फटाफट से मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं गया, कहाँ गया, तो मैं गया फटाफट से मेरे इस व्यू वाले कंपोनेंट की तरफ, और इसको फटाफट से मुझे क्रिएट करना है। शुरू करते हैं। तो ये व्यू वाली चीज़ फटाफट से क्रिएट करते हैं। अगेन व्यू के अंदर कुछ खास मुश्किल चीज़ें हैं नहीं, वही सेम घिसी पिटी चीज़ें हैं, उन्हीं सेम घिसी पिटी चीज़ों पे हम लेके जाना चाहते हैं। तो हम गए अगेन होम वाले यूआई में, जो हमने चीज़ें यूज़ की है वही मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पर तुम करने वाले हो। तो फटाफट मैंने क्या किया, मैंने होम वाला ही पूरा का पूरा ये यूआई कॉपी कर लिया, इसी के अंदर अपन चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो मैं गया यहाँ पे, मैंने कर दिया कॉपी, व्यू पेस्ट के अंदर गया, व्यू पेस्ट के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने बोला यही सेम कंटेंट मेरा व्यू में दिखेगा। लेट्स से मैं इसको व्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी तो फट रहा है, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें इंपोर्ट की भी फट रही हो सकती हैं, तो मैंने अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सारी स्टेटमेंट कॉपी कर ली, इंपोर्ट वाली भी यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। तो अब दिमाग लगाते हैं फटाफट। मैंने कहा कि ये मेरी इनपुट फील्ड है, और मैं क्या चाहता हूँ कि इस इनपुट फील्ड में कुछ लिखना पाऊँ, तो मैंने इसको डिसेबल्ड मार्क कर दिया। बटन की आई डोंट थिंक कि मुझे कोई खास नीड होगी, बटन को मैं हटा सकता हूँ, बटन की मुझे कोई नीड नहीं है। मैंने बोला कि जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, मुझे इसके अंदर भी कोई भी टाइपिंग नहीं करनी है, अलाउड नहीं करनी है, मैंने इसको भी डिसेबल मार्क कर दिया। खत्म, बन गया यूआई। डेटा मुझे पूरा शो करना है, डेटा में कोई दिक्कत नहीं है, डेटा मुझे यहाँ भी पूरा शो करना है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आई हैव टू मेक श्योर कि इसको अपन चेंज ना कर पाए, तो मैंने इसको डिसेबल मार्क कर दिया। खत्म। ठीक है, अब व्यू पेस्ट की बात करते हैं। व्यू पेस्ट जब भी होगा तो तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें आने वाली है, और कैसे तुम डेटा को यहाँ पर रेंडर करवाओगे, उसको सोच लेते हैं फटाफट से एक बार। तो व्यू पेस्ट में बेसिकली हमने डिस्कस भी किया था अभी, कि जब भी तुम व्यू पेस्ट करते हो तो हमने क्या देखा था, तुम्हें इस प्रकार से एक आईडी मिलती है। तो अगेन यूज़ पैराम वाले हुक का यूज़ करके तुम इस आईडी को निकाल सकते हो। तो हम गए फटाफट से हमारे व्यू पेस्ट के अंदर, हमने कहा कि हमें आईडी मिलेगी पैरामीटर्स के अंदर, तो हमने बोल दिया कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू यूज़ पैराम्स, और आपको ये आईडी मिल गई। ठीक है, इस आईडी से क्या करना चाहते हैं, आपके पास जो सारे के सारे पेस्ट हैं, तो मैंने बोला कॉन्स्ट ऑल पेस्ट इज इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर, और यूज सिलेक्टर में हमारे पास ये स्टेट है, इस स्टेट से हमने सारे के सारे पेस्ट को फेच कर लिया। सारे के सारे पेस्ट में से मैं स्पेसिफिकली इस आईडी वाले पेस्ट को निकाल के लाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कॉन्स्ट पेस्ट, स्पेसिफिक पेस्ट आप यहाँ पे निकाल के लाना चाहते हैं, तो आपने बोला पेस्ट डॉट फिल्टर कर दिया बेसिस ऑन दिस क्राइटेरिया। आपने बोला पी, बेसिकली पी डॉट आई डी, अगर आपकी इक्वल है जो भी आपकी आईडी आपके यूज़ पैराम्स ने आपको दी है, अगर ये आईडी आपको मिल जाती है एग्जैक्टली तो आपकी बात बनी पड़ी है और कहानी ख़त्म। ठीक है, पेस्ट नहीं है इसका नाम, यहाँ पर ऑल पेस्ट हमने रखा हुआ है, और बहुत बढ़िया पेस्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया होगा। तो मैंने बोला कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, मैंने बोला इसका नाम फाइनल पेस्ट। चलो ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये हम कर पाए कि नहीं, चेक करते हैं फटाफट कहाँ फट रहा है ये अभी। क्या फट रहा है, रेंटिफायर रिएक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, 2 बार डिक्लेयर हो गई कोई चीज़, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया जी। ठीक है, टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड अनएक्सपेक्टेड, कहाँ पे रेफरेंस टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा इसके अंदर टाइटल इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे टाइटल की जगह जो तुम्हारे पास इस पेस्ट के अंदर टाइटल आ रहा है वो यूज़ करो, तुमने बोल दिया पेस्ट डॉट टाइटल, और यहाँ पे तुम्हारे वैल्यू की जगह तुम्हारे पास जो पेस्ट डॉट कॉन्टेंट है उसको यूज़ कर लो, तो तुमने बोला पेस्ट डॉट कॉन्टेंट, सीधा प्लेस कर दो भाई। अब अभी भी नहीं चला, चलेगा क्यों नहीं चलेगा, बढ़िया चल गया, देखो है ना, ध्यान से ऑब्जर्व करो, सही चल रहा है। तुम्हारी आईडी भी पैराम्स के अंदर इस प्रकार से आ रही है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा यूआई भी पूरा का पूरा दिख रहा है, देखो डिसेबल भी है, कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ ना तो यहाँ पे और ना तो यहाँ पे, बस डेटा शो नहीं हो रहा है, बस डेटा शो नहीं हो रहा, बाकी सारी बातें तो सही चल रही हैं। अब डेटा शो करने के बारे में सोच लेते हैं कि इस प्रकार से अपने डेटा को हम शो करने वाले हैं। ठीक है,
वैल्यू इज इक्वल्स टू पेस्ट डॉट टाइटल। पेस्ट की वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार कि पेस्ट की वैल्यू क्या आ रही है। आई थिंक पेस्ट शायद हमारा निकल ही नहीं पाया इसलिए इशू आ रहा होगा। कंसोल एरे वैल्यू तो आ रही है, वैल्यू तो आ रही है। तो हमने बोला इस प्रकार से जब मैं फ़िल्टरिंग कर रहा हूँ तो फ़िल्टरिंग करने के बाद एरे आ रहा है एरे, तो एरे का मैं 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो लेना चाहता हूँ। ले लिया मैंने, बढ़िया लड़के। तो इस प्रकार से आपने व्यू पेस्ट का लॉजिक भी लिख लिया, जहाँ पे आपने एक इनपुट फील्ड बनाई थी, डिसेबल कर दी, चेंज नहीं कर सकते। आपने एक टेक्स्ट एरिया बनाया था, डिसेबल कर दिया, चेंज नहीं कर सकते। इनके अंदर डेटा फिल करना है तो आपने क्या किया, सारे के सारे पेस्ट निकाल लिए अपने यूज़ सिलेक्टर का यूज़ करके स्टेट में से, और जो आईडी तुम्हारे पास इन पैराम्स के अंदर से आ रही है उस आईडी के बेसिस पे तुमने इन पेस्ट के अंदर से उस आईडी मैचिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एक पेस्ट निकाल लिया, और उस पेस्ट को तुमने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। पेस्ट का टाइटल यहाँ पुश कर दिया और पेस्ट का कंटेंट यहाँ पुश कर दिया। आई थिंक अब हमारी ये एप्लीकेशन पूरी की पूरी चल रही होगी, पूरी के पूरे बढ़िया तरीके से सब कुछ चल रहा होगा। एक बार चलते हैं, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करते हैं और समझते हैं कि सही चल रही है कि नहीं। ठीक है, तो हम आ गए हमारे होम पेज पे। ये देखो ये इसका राउट है। हमने होम पेज पे आके बोला कि जेन्युइन पेस्ट 1, ठीक है जी, इसको मैंने बोल दिया ये इसका कंटेंट है। ठीक है, क्लिक करूंगा, क्लिक करने पे सेव होना चाहिए लोकल स्टोरेज के अंदर, टोस्ट आना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। सेव हो गया, टोस्ट आ गया, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चेक करते हैं कि सेव लोकल स्टोरेज में हुआ कि नहीं हुआ। तो एप्लीकेशन के अंदर गए, चेक किया, जेन्युइन पेस्ट 1 कंटेंट बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी क्रिएशन वाला टास्क बढ़िया चल रहा है। लिस्टिंग की बात करते हैं, पेस्ट पे क्लिक किया, लिस्टिंग वाला टास्क चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब बात करते हैं डिलीट करने की। क्या इसको डिलीट कर पाए? बिल्कुल कर पाए, टोस्ट भी आ गया। क्या कॉपी कर पाया? ह्यूमन वाले को कर दिया कॉपी, यहाँ पेस्ट करके देखता हूँ, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर्चिंग सही से काम कर रही है? ए बी बढ़िया चल रही है, सर्चिंग भी कोई दिक्कत नहीं है। एडिट की बात करते हैं, ABCD को एडिट करने के लिए बोला, एडिट करते ही यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक नया रोल आपका बन गया होगा, बन गया। देखो कंटेंट भी आ रहा है, तो मैंने बोला एडिट कर दिया, एडिट कर दिया करके अपडेट बोल दिया। वापस पेस्ट में जाके चेक करूंगा तो देखो तुम्हारा ये एडिट कर दिया लिखा हुआ है, एडिट भी सही चल रहा है। व्यू की बात है, लेट से मैंने इसको व्यू कर दिया, बढ़िया चल रहा है व्यू भी, व्यू में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, सुंदर सुशील चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अपने को ठीक करनी है, जो आपके होमवर्क में जाएंगी, जो आप करेंगे बैठ के, ठीक है। जिसमें सबसे पहली, अभी इस पूरे के पूरे कोड बेस के अंदर हमने बहुत ही मिनिमल सा स्टाइलिंग की है। मैं अभी एंटायर स्टाइलिंग इसके अंदर ऐड करके, पूरी स्टाइलिंग ऐड करने के बाद ही आपके साथ कोड शेयर करूंगा जो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है codehelp.in और यहाँ पे आके आपको फ्री वेब डेव का बटन दिखेगा। यहाँ पर आप सारे के सारी वीडियोस को, सारे के सारे कोड्स को एक्सेस कर सकते हैं रिएक्ट कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे जाके आप कोड डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी जो आपको पूरा पूरा कोड में दिखाऊंगा रन करके दोबारा, वो पूरा स्टाइल्ड कोड होगा, सारी स्टाइलिंग उसमें ऐड कर दी गई होगी। और आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, जो बेसिक वर्जन भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ उसमें भी सारी की सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है। होमवर्क वाइज समझते हैं क्या करना है। सबसे पहली चीज़ स्टाइलिंग ठीक करनी है, स्टाइलिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आपने होम पेज में टेक्स्ट एरिया बनाया है, इसके पास भी एक कॉपी का बटन आपको देना है, बहुत बढ़िया। तीसरी चीज़, ये सिंपल बटन बनाया है, यहाँ पे आइकन्स का आप यूज़ कर सकते हैं। चौथी चीज़, इस डेट को कैसे फॉर्मेट करना है। जैसे यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करोगे पेज के अंदर, तो डेट बहुत अलग तरीके से फॉर्मेट हुई पड़ी है। लेट से मैं यहाँ पे आऊँ और लिखूँ paste.codehelp.in, तो डेट इस प्रकार से कहाँ गई, ये रही, इस प्रकार से फॉर्मेट हुई पड़ी है। तो इस डेट को फॉर्मेट करने का कार्य तुम्हें करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने छोड़ दी है। अगेन कैसे करेंगे भैया, पहले खुद से ट्राई करेंगे, गूगल पे चेक करेंगे, GPT करेंगे, ट्राई करेंगे, खुद सॉल्व करने का ना मिले तो मैं तो एंटायर कोड में भी स्टाइलिंग ऐड करके सारे तुम्हारे होमवर्क कंप्लीट करके यहाँ पे देता हूँ। अगर ना समझ आए तो भैया ये वाले होमवर्क वाले कोड में से एक बार देख लेना और मुझे बताना आज की क्लास के अंदर कैसी लगी तुम्हें। आज की क्लास क्या सीखने को बहुत कुछ मिला है नहीं, क्या मज़ा आया है नहीं। और मिलते हैं 2 सेकंड में, जहाँ पे मैं तुम्हें इसी कोड का स्टाइल्ड वर्जन दिखाता हूँ, जहाँ पे पूरी स्टाइलिंग हमने ऐड कर दी है। चलो, तो यहाँ पर पूरा स्टाइल्ड वर्जन आपके लिए ऐड कर दिया। जो भी प्रॉपर स्टाइलिंग नीडेड थी वो सारी की सारी स्टाइलिंग यहाँ पर ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो इन केस आपको होमवर्क में कहीं भी तकलीफ होती है तो आप यहाँ पे स्टाइलिंग चेक कर सकते हैं। और जो आपका नया अपडेटेड वर्जन यहाँ पे सुंदर सुशील निकल के आ रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। आई थिंक बहुत सुंदर लग रहा होगा। लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ क्रिएट करूँ, ABCD कंटेंट, ABCD टाइटल और यहाँ पर लिखूँ ABCD कंटेंट। तो इस प्रकार से मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। सारे के सारे पेज चेक करने जाऊँ तो सारे के सारे मैंने यहाँ पे पेज चेक कर लिए हैं। मैं कॉपी करना चाहूँ कॉपी कर पा रहा हूँ, पेस्ट करना चाहूँ पेस्ट कर पा रहा हूँ, ABCD लिखूँ टेक्स्ट सर्च कर पा रहा हूँ, डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर पा रहा हूँ, व्यू करना चाहूँ व्यू कर पा रहा हूँ, और एडिट करना चाहें तो एडिट में कहीं फंस गया लगता है। एडिट पे क्लिक किया, नहीं एडिट भी बिल्कुल सही चल रहा है।
एडिट में गड़बड़ हो गई एडिट में यहाँ पर कुछ चलने क्यों लग गया? अच्छा, एडिट में तो चल ही सकता है, व्यू में नहीं चलेगा। तो एक बार चेक करके आते हैं, व्यू में चल रहा है क्या? व्यू पे हमने क्लिक किया, व्यू में नहीं चल रहा। बढ़िया, सही है सही है सही है। यहाँ पर होम के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो एडिट के टाइम पे एक और एक्स्ट्रा बटन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ये प्लस वाला। तो इससे एडिट के टाइम पे लेट्स आप उसी वाले को अपडेट नहीं करना चाहते, कोई नया क्रिएट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप नया क्रिएट कर सकते हैं। और शेयर का बटन आपको कुछ से यहाँ पर ऐड करना है, बाकी आपकी डेट्स वगैरह भी हमने सब कुछ हैंडल कर लिया है। आई थिंक ये वाला जो वर्जन है, ये वाला वर्जन पुराने वाले से लाख गुना सुंदर लग रहा होगा और आशा करता हूँ आपको सीखने को मिला होगा। ये पूरा का पूरा कोड आपके लिए एक्सेसिबल होगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। कहाँ से? आप कोड हेल्प के होम पेज पर जाएंगे, फ्री डब के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिएक्ट वाले ड्रॉप डाउन में सबसे एंड में एक एंट्री आपको दिख जाएगी। अभी तो नहीं है, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। तो आशा करता हूँ सीखने को कुछ मिला होगा, आशा करता हूँ मज़ा होगा और आशा करता हूँ कि ये ऐप क्रिएट करने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपका डेफिनेटली बिल्डअप हुआ होगा कि हाँ यार कुछ सीख रहे हैं, कुछ मज़ा आया। तो एक और एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही मित्रों, मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, आप टाइम के हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपका एक प्यारा सा कमेंट, एक प्यारा सा शेयर, एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सब्सक्राइब मुझे बड़ा खुश कर सकता है। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।